किस लेवल की वहां की इमेजिन कर सकते हो इस चीज को, राइट। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके मतलब की बात शुरू करते हैं, इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, रीजन बिहाइंड दैट। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा लगता है, मेजोरिटी लोग अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा सोचते हैं कि यार भगवान ने ना तकलीफों के लिए सिर्फ मुझे चुना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा समझता है कि भगवान ने तकलीफों के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे सुना है, बाकी सबकी जिंदगी में तो ऐशो आराम चल रहा है, बाकी सब तो घूम रहे फिर रहे, खा रहे फिर रहे, हर चीज हो रही है, और तकलीफ है भगवान सिर्फ मुझे दे रहा है। ईमानदारी से बताना किस किस पर्सन को ऐसा लगता है, मुझे एक बार रेज हैंड करके। देखो इस मीटिंग को हम लोग ना इंटरैक्टिव रखेंगे, इस मीटिंग को हम लोग इंटरैक्टिव रखेंगे। मैं अगर आपको रेज हैंड करने बोलूं, अगर आपको मैं अनम्यूट करने बोलूं, अगर मैं आपको चैट बॉक्स में यस नो लिखने बोलूं, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन रहेगा तो मजा आएगा। मैं तो आधे से ज्यादा लोगों ने रेज हैंड कराए, ऑलमोस्ट 40 to 50% लोगों ने रेज हैंड कराए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ तकलीफें उनकी जिंदगी में देता है। अच्छा आपको ऐसा लगता है? अब आप ही की तरह यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना कितने सारे लोगों ने रेज हैंड कर दिया, कितने सारे लोगों ने रेज हैंड कर दिया। देखो आपकी तरह कितने सारे लोग हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन जितने लोग मेरे को होश आवाज में सुन रहे हैं ना, ऑलवेज हमेशा, अच्छा लोग अभी भी रेज हैंड करे जा रहे, हमें नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज जो भी चीज आपके सामने आ रही है, जो भी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो रही है, जो भी चीज आप लोग आपके सामने, जो भी मंजर, जो भी सिचुएशन आप लोगों के सामने क्रिएट हो रही है, एक बात समझ जाना, इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लेना कि हर चीज का कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी चीज से आपका कनेक्शन होगा। क्योंकि जो बातें मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ, जो चीजें मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ना, वो सारी चीजें मुझे एक टाइम पे ऐसी लगती थी कि सिर्फ और सिर्फ मेरी ही जिंदगी में। और मैं रियलिटी बताऊँ, उन चीज की वजह से, उन चीजों की वजह से आज मैं हजारों लोगों के सामने बोल पाता हूँ। उन चीजों की वजह से मैंने लाखों रुपए की इनकम कर दी। उन चीजों की वजह से मेरे को जो चाहिए था लाइफ के अंदर, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके वो सारी चीजें अचीव कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, राइट। अब छोटी सी एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से एक और है, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी एक और है, जो भी पर्सन इस मीटिंग को बेड के अंदर लेटे लेटे पलंग के ऊपर सोए सोए सुन रहा होगा ना, तो प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ा सीधे बैठ जाओ। 20-30 मिनट की बात है यार, सीधे बैठ जाओ। क्योंकि मैंने कहीं किसी से सुना था कि अगर आप किसी भी काम के अंदर हो और उस काम की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, डिसिप्लिन नहीं करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ और अपने काम के साथ गलत कर रहे हो यार। इस मीटिंग में ही नहीं, आज के बाद ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना। अच्छा एक बंदा है जो उठ के बैठ गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के, जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी बात को फॉलो कर रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो। आज के बाद कभी भी किसी भी मीटिंग को सुनोगे ना, तो सीधे बैठ के सुनना। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि अगर आप पूरे होशो आवाज में किसी भी काम को करोगे ना, तो आपकी एनर्जी सही तरीके से जाएगी और आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारे पॉइंट ग्रैब कर लेगा जो पॉइंट कोई और ग्रैब नहीं कर पाएगा, वो सारी चीजें। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। माई सेल्फ प्रवीण सोलंकी, बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। ऑरेंज सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ। इस फॉरएवर के बहुत बड़े मार्केटिंग प्लान में मैं काफी अच्छा लेवल पर हूँ, जिस लेवल का नाम है मैनेजर, MANAGER, यू हर्ड राइट। अब यहाँ पे ये जो लेवल होता है ना, ये लेवल हर किसी का सपना होता है, ये लेवल हर किसी का ड्रीम होता है। इस लेवल के लिए लोग इस काम के अंदर अपनी दिन रात एक करते थे। इस लेवल के लिए लोग अपना पसीना और खून, लहू और खून एक कर देते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, अगर आप इस लेवल पर, इस मुकाम पर पहुंचते हो, तो समझ जाना कि आपने अपने घर की जिम्मेदारी पूरी कर दी। अगर आप इस लेवल पर पहुंच जाते हो, तो समझ जाना कि आपने अपने घर की जिम्मेदारी पूरी कर दी। अगर आप बेटे हो तो आपने बेटे होने का फर्ज निभा दिया। अगर आप लड़की हो ना, तो आपके फादर, आपके मदर आपको लड़की के रूप में नहीं, एक लड़के के रूप में देखेंगे। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि जब आप इस लेवल पर पहुंचते हो, जब इस मुकाम पर आप पहुंचते हो, तो आप वो सारी चीजें करना शुरू कर देते हो जो एक समझदार और एक इज्जतदार लड़का, बेटा बेटी अपने माँ बाप के लिए करना शुरू करता है। अब इस सफर कैसा था जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो समझ रहे होंगे कि यार जिनका काम बहुत बढ़िया हो रहा होगा, जिनका काम ठीक ठीक हो रहा होगा, और जो काम सीख भी रहे होंगे, उन पर्सन को ये जर्नी जानना बहुत जरूरी है, ताकि कभी भी आपको किसी भी टाइम पे ऐसा फील हो कि यार शायद मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, शायद ये काम मेरे मतलब का है भी या नहीं। तो उस टाइम पे एक बार आंख बंद करके जो 30 मिनट आप देने वाले हो ना, इस 30 मिनट को याद कर लेना, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। थोड़ा पीछे चलना जरूरी है। 2018 की बात है, अप्रैल 2018 की बात है, अप्रैल 2018 की बात है। although आई एम कमिंग फ्रॉम, यू नो, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड था, आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी पुअर मिडिल क्लास फैमिली। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास होंगे, जिनके माँ बाप कमा रहे होंगे और वो पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब वॉब भी कर रहे होंगे। आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास, वेरी पुअर मिडिल क्लास फैमिली। आप सभी लोगों को पता होगा, आई वाज यू नो, मैं एक ऐसे एरिया में रहता था जो स्लम एरियाज होते हैं, जो स्लम एरियाज होते हैं जहाँ पे कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा अपनी फैमिलीज के साथ। बट एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी किसी के साथ सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के पीछे, हर सिचुएशन के पीछे कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन की वजह से होता है। हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। क्या स्टार्टिंग से ही सब कुछ ऐसा था? द आंसर इज नो।
क्या स्टार्टिंग से सब कुछ? अच्छा, इसके पहले अगर किसी पर्सन ने मेरी जर्नी सुनी होगी ना, मैं सही बताऊं, मेरे को अपनी पूरी जर्नी बताने का कभी कहीं मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यार मैं पूरी जर्नी बताने बैठ जाऊंगा ना, ये रात खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी जर्नी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैंने उतनी चीजों को फेस करा अपने लाइफ के अंदर, अपने जीवन में। अब जो सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट, एक टाइम ऐसा था, मेरे पापा का बहुत बढ़िया बिजनेस था, सब कुछ था घर में, गाड़ी घोड़ा ये वो हर चीज थी घर पे, बट वक्त की सबसे बेहतरीन बात पता है क्या है? कि वक्त पलटता है मेरे भाई। वक्त की सबसे बेहतरीन बात तो यह है कि वक्त पलटता है, ना जाने क्या हुआ, वक्त ने पलटी मारी और हमारा सब कुछ खत्म हो गया। वी आर लाइक टोटली जीरो, एकदम जमीन पर आ गए, एकदम सड़क पर आ गए, कुछ भी नहीं बचा। और उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि मेरे मेरे जो फादर साहब थे वो टोटली बेड रेस्ट पर आ गए, और हमें हमारा जो घर वगैरह था सारी चीजें छोड़नी पड़ी, और ना चाहते हुए हमें स्लम एरिया के अंदर रहना। और सिचुएशन इतनी खराब हुई, सिचुएशन इतनी बिगड़ी कि मुझे अपनी सिस्टर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिन्होंने कभी ऐसा एरिया देखा भी नहीं था, मुझे वहां पे रहना पड़ा। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे पापा के पास तो ये है, मेरे घर पे ये है, मेरा बिजनेस, पापा का बिजनेस ऐसा है, मेरे भाई मुझे भी ऐसे ही लगता था एक टाइम पे। पर वक्त ना जाने कब किस समय का मोड़ लेगा, ना जाने कौन सा रूप पलटेगा, क्योंकि सर कांट इवन इमेजिन। हमारे साथ कुछ ऐसी फैमिली डिस्प्यूट्स हुए जिसकी वजह से कुछ भी नहीं बचा, वी आर टोटली जीरो, जमीन पर आ गए, सड़क पर आ गए, और खुद का घर सब कुछ छूटने के बाद हमको किराए के घर में रहना, और ऐसे एरिया में रहना पड़ा जिस एरिया में मैंने कभी जाना भी पसंद नहीं करा था। अपनी सिस्टर्स के साथ, अपने घर वालों के साथ मैंने उस एरिया में रहना पड़ा। अब हमारे पास कुछ ना कुछ हर 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 फादर अपनी बेटे के लिए कुछ ना कुछ जमा करके रखता है, इधर उसकी शादी के लिए, जो भी उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। मेरे फादर ने, मेरी 2 छोटी सिस्टर्स हैं, आई एम हैविंग 2 स्मॉल सिस्टर्स। मेरे फादर ने मेरी सिस्टर्स के लिए कुछ आई थिंक अराउंड अराउंड 4 से 5 लाख रुपए का उनके लिए बैकअप रखा हुआ था। सिचुएशन खराब होने पे, सिचुएशन बिगड़ने पे, उस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, कॉलेज जा रहा था, और पढ़ाई कंप्लीट करते करते, कॉलेज जाते जाते, मैंने कभी भी, मेरे को दुनिया की कोई समझ नहीं थी कि दुनिया क्या होती है, पैसा क्या होता है, पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, पैसा कैसे आता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था अपनी लाइफ में। और सिचुएशन देखते देखते इतनी बिगड़ी कि पापा तो बेड रेस्ट पर आ गए और बाहर से पैसा आना बंद हो गया, बाहर से पैसा आना बंद हो गया। तो हमारे पास जो मेरी सिस्टर्स के लिए मेरे फादर साहब ने जो सेविंग कर रखी थी, धीरे 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 हमने वो यूज करना स्टार्ट करा था, कि पापा की मेडिसिन भी जरूरी थी, उनका हॉस्पिटल का जो खर्चा था वो भी होना जरूरी था, और धीरे 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 वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च होना शुरू हो गया। थोड़ा समय आया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, थोड़ा जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे वो पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक बात कहीं पे मैंने सुनी थी कि जो राजा महाराजा होते हैं ना, उनकी भी कोठियां खाली हो जाती है। तो हम ना ही राजा थे और ना ही महाराजा थे। जो 4-5 लाख रुपए का जो पैसा हमने सेव करके रखा था, चला गया, सब कुछ चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हर किसी की मम्मी के पास कुछ ना कुछ ज्वेलरीज होती है। एक माँ कुछ ना कुछ ज्वेलरीज अपने लिए रखता है, क्योंकि आपके आपके पापा ने अपनी मम्मी को, हर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ ज्वेलरीज गिफ्ट करता ही करता है, या फिर उसके पास कुछ ना कुछ तो देता ही देता है। तो समय ऐसा आया कि जो मेरी मम्मी की ज्वेलरीज थी, मेरी सिस्टर की जो ज्वेलरीज थी, वो हमको ना चाहते हुए उसको बेचना पड़ा, गिरवी नहीं रखना पड़ा, बेचना पड़ा, क्योंकि कंडीशन इतनी खराब थी, पापा का ट्रीटमेंट होना जरूरी था और हमारा घर चलाना भी जरूरी था। उस टाइम पे भी मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, उस टाइम पे भी उतने होश नहीं संभाले, सिचुएशन खराब होती गई, सिचुएशन बिगड़ती गई, और वो पैसे जो हमारे पास आए, वो पैसे भी धीरे 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 करके खत्म हो गए। अब क्या करें? जो सेविंग थी वो चले गई, जो पैसा था, जो ज्वेलरीज थी, जो जेवरात वगैरह जो भी होता है, थोड़ा बहुत जो था, वो भी निपट गया। अब हम लोगों ने सोचा कि मेरी मेरी मैंने और मेरी मम्मी ने, मैंने और मेरी मम्मी ने डिस्कस करा, मेरी मम्मी ने मेरे को बताया। अब देखो, सिंपल सी बात है, घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरी मम्मी किसके सामने बोलेगी? अपने बड़े बेटे के सामने। मेरे को मम्मी ने बुलाया साइड में, और मेरी मम्मी ने मेरे को सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन बताई। दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज जस्ट 19, और 18-19 साल का मेरी उम्र हो गई। 18-19 साल की उम्र में मेरे सामने इतनी बड़ी चुनौती आई, इतनी बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा चुनौती मेरे सामने आई। उस टाइम पे फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है मम्मी, देखते हैं जैसे जैसे करके निकालते हैं। चाचा, मामा, फूफा, फूफी, मासी, बुआ, हर किसी से उधार लेने शुरू कर दिए, उन लोगों से उधार लिए। अब वो जो उधार थे, वो भी एक टाइम तक लिए और खत्म हो गए। अब क्या करें? अब अगर वापस उधार मांगने जा रहे हैं तो इंसान क्या कहेगा? अगर आप भी उनकी जगह पर रहोगे तो आप क्या कहोगे? भैया पहले पुराने तो लौटा दे, तब तो जाके हम तेरे को नया देंगे ना। वो भी चीज खत्म होगी। अब क्या करूं? अब सिचुएशन इतनी खराब हुई, इतनी ज्यादा खराब हुई कि मेरे को ना चाहते हुए भी अपनी पढ़ाई क्विट करनी पड़ी। क्योंकि आप सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आपके सामने अगर 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने घर वालों को भूखा मरने दो और खुद भी मरो, या फिर आप अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कहीं से भी पैसा लेकर आओ, कहीं से भी कुछ भी करके पैसा लेकर आओ, खुद भी खाओ और घर वालों को भी खिलाओ। आप सब लोगों से मेरा क्वेश्चन है,
कौन से वाले पे जाओगे, नंबर 1 पे या नंबर 2 पे? मुझे चैट बॉक्स के अंदर कौन से वाले ऑप्शन पे आप जाओगे, नंबर 1 और नंबर 2? 1000% जितना बंदा यहाँ पे बैठा ना, जितने लोग इंटरेक्टिव यहाँ पे बैठे हैं, हर एक बंदा बोलेगा कि सर नंबर 2 पे। क्यों? इधर यू आर अ गर्ल, इधर यू आर अ बॉय। अगर आप लड़की हो या लड़का हो, घर की कंडीशन, घर की सिचुएशन अगर खराब है ना, तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, इन आंखों के नीचे काली काली झुर्रियां पड़ जाती है भाई, अगर आपकी घर की कंडीशन, आपकी घर की सिचुएशन आपके सामने अगर खराब है। एग्री करते हो मेरी बात से? डेफिनेट। उसके बाद मेरे को ना चाहते हुए जॉब ढूंढना पड़ा। मैंने बहुत सारी कंपनीज में मैं गया, बहुत सारी कंपनीज में मैं गया, बहुत सारी कंपनीज में मैंने दरवाजा खटखटाया और मैंने वहां पे जॉब मांगने की कोशिश की। आप लोगों की तरह मेरे घर वालों के पास इतना पैसा नहीं था। मेरे को किसी भी कंपनी ने, किसी भी कंपनी ने, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट ने मेरे को अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं दिया। मैंने जिसका भी दरवाजा खटखटाया ना, हर किसी ने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, मुझे अंदर तक बैठने की परमिशन नहीं दी गई। रीजन बिहाइंड दैट, आप लोगों के पेरेंट्स की तरफ मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि मेरे ऊपर वो पहले 10 लाख रुपए लगाए और 10 लाख रुपए लगा के वो जो डिग्री मिलती है ना, वो डिग्री मेरे को दिलवाए। मेरे घर वाले का इतना पैसा नहीं था, मेरे घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। उस चीज के चलते मेरे को वो चीज कहीं पे भी, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट ने, किसी भी बड़ी कंपनी ने मेरे को अपना हुनर, अपनी स्किल्स दिखाने का मौका नहीं। कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, बदतर होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी, सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। उस टाइम ऑफ पीरियड में, उस टाइम ऑफ पीरियड में मैंने सोचा, मेरे सामने सिर्फ 2 ऑप्शन थे। अच्छा, आप लोग जब अपने घर से निकलते होंगे, आप लोग जब अपने घर के दरवाजे से निकलते होंगे, आप सभी लोगों के सामने, या तो आप रास्ते पे आपको परचून की दुकान पड़ती है, जूते चप्पल की दुकान पड़ती है, किराना शॉप पड़ती है, कपड़ों की दुकान पड़ती है, हर किसी के घर पे पड़ती है। मैंने इन तरह की शॉप्स में, इन तरह की दुकानों में जाना शुरू करा, इन तरह की शॉप्स में, इन तरह की दुकानों में जाना शुरू करा कि मेरे लायक कोई काम है क्या, मुझे कोई काम मिल सकता है। बहुत सारे, मेजॉरिटी पीपल्स ने एक चीज को लेकर मेरे को ठुकरा दिया, पता है क्या? एक्सपीरियंस है। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, सबसे पहली चीज जो आपको रिक्वायर्ड रहेगी, विच इज कॉल्ड योर एक्सपीरियंस। और मुझे उस टाइम पर रियलाइज हुआ कि अगर मैंने जो इतने साल पढ़ाई करी है, इतने साल जो मैंने अपनी एजुकेशन में दिया, मेरा एजुकेशन किस काम आ रहा है? मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, सबसे पहली चीज मुझे क्या मांगी जा रही है? एक्सपीरियंस। मुझे कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई कंप्लीट करके आ रहा हूँ। आप जितने लोग मेरे को यहाँ पे सुन रहे हो ना, टॉकिंग टू यू एवरीवन, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, सबके सब पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, हर बंदा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है। अगर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद तुम किसी भी टाइप की जॉब के लिए निकलते हो, किसी भी टाइप के तुम काम के लिए निकलते हो, और तुम अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जैसा तुमने अप्लाई करा, पीछे से एक बंदा आता है, उसने भी आपके साथ अप्लाई कर दिया, और जो एक्सपीरियंस का जो कोटा रहता है ना, एक्सपीरियंस का जो ब्लैंक होता है, आपने वहां पे लिखा है फ्रेशर, क्योंकि आप तो पढ़ाई कंप्लीट करके निकले हो। और जो आपके पीछे वाला बंदा था, उसने लिखा है एक्सपीरियंस में 2 इयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ। किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, आपकी या पीछे वाले बंदे की? ईमानदारी से बताना किसकी पॉसिबिलिटी है? 1000% पीछे वाले पर्सन, 1000%। तो उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं कि यार आपके पास लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बेहद ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी वांट नहीं है, आपकी नीड है, जरूरत है, जरूरत। और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हर किसी ने मेरे को मना कर दिया कि बेटा एक्सपीरियंस नहीं है, हम आपको नहीं रख सकते। ढूंढते ही ढूंढते 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 वो समय मेरी जिंदगी का मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अप्रैल 2018 की ये बात है। अब अप्रैल मंथ में मेरा बर्थडे आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जन्मदिन का महीना है तो कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि वो जो समय था ना, मेरी जिंदगी का सबसे सबसे ज्यादा वर्स्ट समय था। और कहीं ना कहीं आज फील होता है कि थोड़ा बहुत अच्छा भी था। अच्छा, वर्स्ट कैसे था और अच्छा पता है कैसे था? वर्स्ट समय ऐसा था कि भगवान उस टाइम पे कह कह के एक पर एक चैलेंजेस मेरे सामने फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था, फेंकता जा रहा था। और मैं उस समय पे मैं नादान बच्चा था, 18 साल का, जिसकी आंखें भी नहीं खुली थी। तो कहते ना, तेरे तो दूध के दांत भी नहीं गिरे तक। मैं तो उस टाइप का था, मैंने तो दुनिया देखी तक नहीं थी, तो मेरे दुनिया का कुछ पता नहीं था मेरे को। और इस टाइप के चैलेंजेस मेरे पर एक आते जाए। और अच्छा पता है कैसे था? आज मेरे को वो जो समय मेरी जिंदगी में था ना, उस समय ने मेरे को 10 गुना मजबूत बनाया, 10 गुना बेहतर बनाया। आज मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की है, लेकिन जो तजुर्बा है ना भाई साहब, बिठा दो किसी एमबीए को सामने, बिठा दो किसी पीएचडी वीएचडी वाले को, बिठा दो सामने, अगर भाई साहब के पसीने ना छूट गए ना, तो नाम प्रवीण चौधरी। जो तजुर्बा हमने सीखा अपनी जिंदगी से, अब चीजें बनी, सिचुएशन बनी, और ढूंढते ही ढूंढते 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 अप्रैल की बात है, यहाँ पे जो लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ना, वो लोग वाकिफ होंगे इस यहाँ की गर्मी से, कि अप्रैल में किस लेवल की गर्मी होती है, किस लेवल का टेम्परेचर यहाँ पे होता है हमारे महाराष्ट्र में। आदमी ना दिमाग खराब हो जाए, सर फट जाए उसका, इस लेवल का टेम्परेचर यहाँ पे खराब होता है।
और मेरी कंडीशन सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी, इतना वर्स्ट सिचुएशन में मैं था कि मेरे को उसने उस टाइल्स की, मेरे को टाइल्स की शॉप दिखी, उस टाइल की शॉप के अंदर मैं जब गया तो मेरे को उसने अंदर घुसने से, एंट्री लेने से मना कर दिया भाई साहब कि आप इस दुकान के अंदर नहीं घुस सकते, आपके जैसे लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। यू गाइस कैन इमेजिन, आप आंख बंद करके उस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो कि मैं उस लेवल पे, उस टाइम पे किस लेवल का दिख रहा होगा, मेरा हुलिया किस लेवल का होगा, मेरी शक्ल किस लेवल की होगी और मेरी हालत किस लेवल की खराब होगी। तो उसने मेरे को अंदर घुसने से मना कर दिया, मना कर दिया भाई, मना कर दिया। मैंने बोला कि देखो मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई चोरी करने नहीं आया हूँ, या फिर मैं कोई जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हूँ। आई एम लिटरली आई एम एजुकेटेड। मैंने थोड़ी बहुत इंग्लिश में 2-3 वर्ड बोले कि मैं एजुकेटेड हूँ और मेरे को बस काम की जरूरत है, मेरे घर की सिचुएशन खराब है, दैट्स व्हाई मेरी हालत ऐसी हो रखी है, मुझे काम की जरूरत है। अब ये जो गुफ्तगू हमारी हो रही थी एक नॉर्मल पर्सन से, उस टाइल्स की शॉप का जो ओनर था ना, वो ओनर देख रहा था, वो ओनर देख रहा था, वो वहां से बाहर निकला और बाहर आया। उसने मेरे को पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। मैंने उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बताई, उसने मेरी प्रॉब्लम सुनी और उसने मेरे को अंदर बिठा दिया। उस टाइम पे रियलाइज ये हो गया था कि भगवान होते हैं इंसान के रूप में, आज भी भगवान है इंसान के रूप में, कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जिनके अंदर आज भी इंसानियत है। मेरे को उसने बिठाया, सारी सिचुएशन पूछने के पहले मेरे को पानी पिलाया, क्योंकि जिस तरीके से मेरी हालत थी, जिस तरीके से मेरा खुलिया था ना, कोई भी बंदा अपनी दुकान के अंदर तक ना घुसने देता। पहले मैंने एक गिलास पानी पिया और मैंने उसको सारी सिचुएशन करके बताई, और जब मैंने उसको अपनी घर की सिचुएशन बताई तो बताते बताते मैं रो पड़ा, बताते बताते मैं रो पड़ा कि मेरे घर की कंडीशन, मेरे घर की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब। मैं आपको बताऊंगा, मैं हर एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कैसे घर में रहा करता था, मेरा घर कैसा था, हम लोगों ने कैसे सर्वाइव करा सारी चीज। मैं आप लोगों के सामने एक एक चीज बताने वाला हूँ आज, सारे सारे सीक्रेट आप लोगों के सामने मैं बिखेर के रखूंगा कि जिंदगी के अंदर कभी भी किसी भी की लाइफ में अगर ऐसा मोड़ आए तो आपको कितना मजबूत होने की जरूरत है, कितना स्टेबल, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी उम्मीद, आपकी घर की उम्मीद आप हो, आपके घर का दीपक आप हो। उस टाइम पे मेरी जो पूरी फैमिली थी ना, मेरे पे डिपेंड थी। उस टाइम पे घर का जो दीपक था ना, वो मैं था। मैंने सोचा कि अगर मैं हार गया, मैं गिर गया, तो मेरे को अपने फादर साहब को भी खो देना पड़ेगा और मेरी फैमिली ना जाने किस कंडीशन में आ जाएगी अगर मैंने हिम्मत नहीं दी। मैंने उस इंसान की जेन्युइनली बताओ, मैंने उस इंसान के हाथ जोड़ लिए। मैं कहा मेरे को काम की जरूरत है, प्लीज मेरे को काम दे। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हुई, इतनी वर्स्ट सिचुएशन मेरे साथ, और फाइनली मेरे को वहां पे काम मिल गया। स्टार्टिंग सैलरी मेरे को मिली वहां पे 4000। कितनी? 30 दिन काम करने का, पूरा 30 दिन काम करने का ये प्रवीण सोलंकी कमाता था 4000। अभी अभी की बात है मेरे भाई, 24 महीने हो गए इस बात, 24-25 महीने पुरानी बात है, अभी अभी की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ। और सिचुएशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बढ़ते बढ़ते मैंने वहां पे 1 साल के अंदर फिर करीब करीब मैंने 1 साल वहां पे काम करा। 1 साल काम करने के बाद, अप्रोक्सीमेट 1 साल काम करने के बाद मेरी सैलरी वहां पे बढ़ के 7000 रुपीज हुई। आप लोगों ने सुना होगा ना कि फ्रॉम 7000 जॉब टू दिस दैट इनकम, प्लान इनकम, जो भी आपने सुन के मीटिंग के अंदर आया होगा। ये सैलरी 1 साल के बाद मेरी 3000 रुपए की इंक्रीमेंट हुई, पूरा 1 साल देने के बाद। मैं आपको उसका डिफरेंस भी बताऊंगा, उसको तोड़ कर भी बताऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंस है। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे, मेरा आप सभी लोगों से फिर से एक क्वेश्चन है, जितने लोग यहाँ पे बैठे, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, अगर मैं आपको महीने की पहली तारीख को 7000 रुपए दूं और मैं आपको बोलूं कि इन 7000 रुपए में आपको अपना घर चलाना है, इन 7000 रुपए में आपको अपनी घर की कंडीशन देखनी है, इलेक्ट्रिक बिल देखना है, घर का रेंट देखना है, पापा की मेडिसिन देखनी है, 2 छोटी सिस्टर से उनका एजुकेशन देखना है, घर का सारा खर्चा देखना है, और आपको अपने लिए भी पैसे बचाने हैं। अगर मैंने आपको 7000 रुपए दिए तो क्या 7000 रुपए में आपके लिए घर चलाना पॉसिबल है? यस और नो में बता। पॉसिबल है? नहीं है। मेजोरिटी लोग, मैंने चैट बॉक्स ओपन नहीं करी है, आप अपनी गर्दन जाके बता, तो मैं देख रहा हूँ पॉसिबल है? नहीं है। कोई भी ऐसा सिंगल बंदा नहीं होगा जो बोलेगा कि हाँ सर पॉसिबल है, मैं करके दिखाऊंगा, तुम्हारा भाई जोगिंदर करके दिखाऊंगा। नहीं है भाई, अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है जैसे मेरी होगी। और मैं उस टाइम पे मेरी उम्र क्या थी? आई वाज जस्ट 18 और 19 ईयर्स ओल्ड, 18-19 साल का बच्चा था मैं, गरम खून, जवान खून। और मैं जेन्युइन बताऊं, ये चीज मैंने आज तक अपनी कहीं पे शेयर नहीं करी। मेरे को पता है ये चीज शेयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलेज लाइफ में ना मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। आप लोग हंसोगे, मेरे को पता है, मेरी कॉलेज टाइम पे गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और एक टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से साथ में चीजें स्पेंड करी। ये सीख है, इस चीज से आप सीख सकते हो। और जब मेरे मेरे पे सिचुएशन खराब आई ना, मेरे पे सिचुएशन खराब आई जब मैं बुरा वक्त से, जब मैं सर्वाइव कर रहा था, तो उस लड़की ने मुझे पता है क्या बोला? समय के बाद से, समय के चलते जब भी मैं अपने घर की प्रॉब्लम्स में बिजी चल गया था और मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था, करीब करीब मेरी 2 से 3 हफ्ता उससे बात नहीं हुई। और जब मैंने उससे बात करी तो ही वॉज लाइक कि अब तेरी औकात नहीं है मेरे साथ रहने की, अब तेरी औकात नहीं है मेरे साथ रहने की, तू डिजर्व नहीं करता। और माँ कसम खा के करो, ये बात ना तीर की तरह चुभी थी, यहाँ पे तीर की तरह छूटने से चुभी थी। और मैं चालू फोन पे, मेरे आंखों में आंसू आ गया था, गुस्से के आंसू, तकलीफ के आंसू, हर्ट के आंसू।
कि यार ऐसा बोल दिया मेरे को कि तेरी औकात नहीं, अब तू डिजर्व नहीं करता, तेरा तेरा लेवल देख और मेरा लेवल देख। आई डोंट नो कि क्या हुआ था, मुझे आज भी नहीं पता, नहीं मैंने कभी उससे पूछने की कोशिश करी, नहीं मैंने कभी जानने की कोशिश करी, और उसने मेरे को डायरेक्टली छूटते से सब बात हुई। उस टाइम पे मैंने अपने फोन का वो सिम कार्ड निकाला और मैंने उसको तोड़ दिया। मैंने सिम कार्ड निकाला और तोड़ दिया। मैं कहा, और ऊपर देखा, मैं कहा वाह ऊपर वाले, बहुत बहुत अच्छी तरीके से तू मुझे एक पर एक सबक सिखाया जा रहा है। मैंने सिम कार्ड तोड़ दिया और अपना नंबर चेंज कर दिया। मुझे इतनी ज्यादा वो बात हर्ट कर गई, और मैंने मैंने एक टाइम के लिए सोच लिया था कि अब मेरी जिंदगी ऐसे निकलेगी, मेरे को किसी के लिए नौकरी करनी पड़ेगी, किसी की गुलामी करनी पड़ेगी, और मेरा सफर ऐसे ही रहेगा, मेरी जिंदगी बस यूं ही खत्म हो जाएगी, ऐसे ही खत्म हो जाएगी मेरी जिंदगी। सोच लिया था मैंने, क्योंकि वो बात मेरे को जो उसने जो बोली थी ना, उस बात को सुन के मुझे ऐसा नहीं कि मैं बहुत मोटिवेट फील हो गया या मेरे को इसको प्रूफ करना है, नहीं। मुझे ऐसा लगा कि यार काश अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अपने लिए। मैंने अपनी उम्मीद जो थी ना लाइफ में कुछ बड़ा करने की, वो खो बैठा था, हार सा गया था मैं थोड़ा सा। और मैंने सोचा कि अब ऐसे ही गुजारा करेंगे, जो भी पैसे कमाएंगे सर्वाइव करेंगे, आम जिंदगी जिएंगे, कुछ नहीं हो सकता हमारा। पर कुदरत को कुछ और मंजूर था भाई। ऊपर वाला जो था ना, ऊपर बोले कर्मा कर्मा बाइट्स बैक, या फिर कर्मा बाइट हार्ट्स, मुझे एक बात कही जाती है, इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी। तो ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। ऊपर वाला ना ये सारी बातों का हिसाब लिख रहा था एक एक करके। वो चीजें आज मुझे रियलाइज होती है, ये सारी बातें जो हो रही थी ना, ऊपर वाला लिख रहा था एक एक, क्योंकि इन चीजों को वापस भी तो देना था ना समय के चलते। अब मुझे तो पता नहीं था, और मैंने उस टाइम पे एक चीज बहुत अच्छी करी कि इतनी चीजें आने के बाद भी मैंने कभी भी गिव अप करने का नहीं सोचा, मैंने कभी भी हार मानने का नहीं सोचा। आज आपकी जिंदगी में 2-4 प्रॉब्लम क्या आ जाएगी ना, आप लोगों की फट जाती है भाई, जेन्युइनली बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ना, मेरे को पता है तुम इतने सीधे नहीं हो, तुम सारी चीजें नॉर्मल वर्ड है, हम सारे यंगस्टर्स है, वी आर टीनेजर्स, हम सब ये वर्ड यूज करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। और मैं कोई सीनियर बन के, मैनेजर बन के इस मीटिंग को नहीं दे रहा हूँ, मैं आपका दोस्त बन के इस मीटिंग को दे रहा हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई बन के इस मीटिंग को दे रहा हूँ, ताकि आप, मैं जो चीजें जो मैंने फील करी ना, वो आप लोगों तक पहुंच पाए, वो चीज आप लोगों तक जाए, उस चीज को आप एग्जैक्ट फील कर पाओ कि यार ऐसा भी किसी की लाइफ में हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि इंसान को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी जिंदगी में तकलीफ है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम, सोचते हैं कुछ लोग ऐसा। और मैंने टाइल्स की शॉप में काम करना शुरू करा। एक समय ऐसा आया, एक सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं यहाँ पे और काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 7 घर में मेरा घर नहीं चल रहा। तो शॉप में एक पियोन काम करता था, जो ना मतलब पानी वानी सर्व करता है, झाड़ू पोछा वगैरह लगाता है, साफ सफाई करता है, वो पियोन काम कर रहा था। मैंने उसको ना, अब कोई था नहीं मेरी जिंदगी में, कोई बचा नहीं था, जितने भी मेरे दिल के करीब थे मैंने सिम विम कार्ड तोड़ के फेंक दिया था वो उस चक्कर में, तो कोई था नहीं मेरे पास, कोई बचा नहीं था। मैंने उस पियोन को जाके अपनी सिचुएशन बता दी, मैं यार ऐसी ऐसी कंडीशन है, बहुत दिक्कत में, बहुत परेशानी में, बता क्या करूं। उसने मेरे को बताया कि देख भाई, यहाँ से छूटने के बाद ना, मैं रात को 10 बजे एक चौकीदार की ड्यूटी पे जाता हूँ, 10 बजे से लेकर तो सुबह के 4 बजे तक मैं एक चौकीदार वॉचमैन की ड्यूटी करता हूँ, और वहां से मेरे को 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर तेरे को शर्म ना आए तो तू वो काम कर सकता है, और तेरे को 6,000 रुपए वहां से मिल जाएंगे। मैंने सोचा, मैं कहा यार क्या करूं। मैं कहा, अगर किसी को पता चल गया कि प्रवीण सोलंकी चौकीदार बन गया, दुनिया का सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, और वो गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी मेरे बारे में, जो मेरे को ऐसा बोल गई। और दूसरी तरफ मैंने देखा, मैं कहा घर की सिचुएशन क्या है, घर की कंडीशन क्या है। मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपनी घर की कंडीशन सुधारने के लिए अपने आप को चौकीदार बना दूं, या फिर दुनिया क्या सोचेगी और लोग क्या सोचेंगे, इस चक्कर में मैं सर्वाइव करता रहूं, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम में, ट्रबल में देखता। अगर आप मेरे सामने होते तो क्या करते, इफ यू आर अ गर्ल, इफ यू आर अ बॉय, अगर आप मेरे सामने होते तो क्या करते, क्या करते आप लोग, लोगों की सोचते? नहीं, आप अपने घर वालों की सोचते, आप अपने पेरेंट्स की सोचते, आप अपनी फैमिली की सोचते, यार मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माँ बाप, आप उनकी सोचते। और मैंने भी आप लोगों की तरह बिल्कुल सही सोचा, जैसा कि आप लोगों ने भी गर्दनें लाई थी कुछ लोगों ने। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी सही सोचा, और ये प्रवीण सोलंकी 19 साल का जवान खून चौकीदार बनने के लिए रेडी हो। मैं कहा पहन लेंगे वर्दी, क्या दिक्कत है, रात में तो सीटी बजानी है ना, किसको पता चलेगा, रात में तो सीटी बजानी है ना, किसको पता चलेगा, कौन रात में देखने के लिए आएगा मेरे को। मैं कहा बजा देंगे घर वालों के लिए सीटी, कोई दिक्कत नहीं। और मैं अगले दिन गया, मैंने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, फॉर्म ये वो सब सबमिट करा, अपनी वर्दी का नाप वाप सब दे दिया मैंने, ईच एंड एवरीथिंग ओके कर दी। और उसके अगले दिन मेरे को नौकरी पे जाना था, चौकीदार बनने के लिए जाना था। अब उस टाइम ऑफ पीरियड में, उस 24 घंटे के सर्कल में, ऐसा क्या मेरी लाइफ के अंदर हुआ, ऐसा क्या मेरे साथ हुआ कि यार गेम पलट गई, कि यार बाजी पलट गई। ऐसा क्या मेरी जिंदगी के अंदर हुआ कि वक्त, जज्बात, हर चीज बदल गई, सिचुएशन, कंडीशन, सब कुछ बदल गया। और आज एक एक को चुन चुन के जवाब दे दिया, एक एक को चुन चुन के जवाब दिया भाई, चुन चुन के। ऐसा क्या हुआ? कितने लोग जेन्युइनली जानना चाहते हैं, मुझे चैट बॉक्स के अंदर,
कितने लोग जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि वो क्या मंजर, वो क्या समय मेरे सामने आया, वो क्या मेरे को मिला, वो क्या मेरे को सोने का खजाना, वो क्या अलादीन का चिराग, और वो क्या दी हुई एक जड़ी बूटी है, जो भी वटेवर, जो भी आप समझ सकते हो, वो जादू की छड़ी, ये वो पता नहीं, जो क्या मेरे को ऐसा मिला, क्या सब कुछ बदल गया। मेरे को एक्साइटमेंट नहीं लगेगी तो मैं बताऊंगा नहीं। मुझे चैट बॉक्स के अंदर एक्साइटमेंट चाहिए, मेरे को पूरे 500 लोग एक्साइटमेंट चाहिए यार, यस वी वांट टू नो कि आपने ऐसा क्या मिला, कौन सी वो चीज थी जो आपको मिली। कुछ लोगों ने सीक्रेट आंसर कर भी दिया भी, ये शरारती लोग ये मानेंगे नहीं। मैंने पढ़ लिया, ऐसा क्या मिला, मैं बताऊं, मुझे एक ऐसा इंसान मिला। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, बहुत लोगों ने बहुत सारे मैसेज डाल दिए, आप सब लोग सुन रहे हो, मुझे इसी से रियलाइज हुआ कि आप लोग सुन रहे हो। अच्छा बोर तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि यार बता रहा है ये क्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा ना। अब इसके पीछे का ना एक रीजन भी है कि मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है भाई, बहुत बड़ा कारण है कि मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा, आखिरी में रिवील करूंगा, और वो सीक्रेट है। अब जो आखिरी तक टिक गया इस मीटिंग के अंदर, वो सीक्रेट उसको पता चल जाएगा, और जो नहीं टिका तो भाई वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं होना। तो पता है वो सीक्रेट क्या है, सीक्रेट तो आखिरी में बताऊंगा। अरे ऐसा पता है क्या हुआ, मुझे एक अननोन पर्सन का कॉल आता है, मुझे एक अननोन पर्सन का कॉल आता है, और वो मेरे को कॉल करके बोलता है कि सर आपने ना ऐसी ऐसी जगह पे एक फॉर्म सबमिट करा था, आपने ऐसी ऐसी जगह पे एक फॉर्म सबमिट करा था, आपका फॉर्म मेरे पास आया। अगर मैंने फॉर्म सबमिट करा था, मेरे को याद नहीं। अब मेरे को उन्होंने याद दिलाया, फिर मुझे याद आया कि सेम मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे एक फॉर्म सबमिट करा था, और मेरा कॉन्टैक्ट उन तक गया था। उन्होंने मेरे को बोला, मेरे से बात कही। मैं सही बताऊं, मैं पता है फैन उनकी किन बातों पे हो गया था, मैं उनसे किन बातों पे मतलब मेरा मन लग गया था, पता है वो बात क्या थी। वो बात ये थी कि जब मैंने उनका फोन उठाया ना, और मैंने उनको हेलो बोला, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, उन्होंने छूटते से पता है पहला शब्द क्या बोला, आपके घर में सब कैसे हैं, आपके घर में सब ठीक है, मम्मी पापा कैसे आपके। और माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, उस टाइम ऑफ पीरियड में किसी मेरे अपने का कॉल नहीं आता, किसी मेरे भाई बहन रिलेटिव्स किसी का फोन नहीं आता ये पूछने के लिए कि भाई तू कैसा है, भाई तेरे माँ बाप कैसे, भाई तेरी सिस्टर्स कैसी है। वो सन्नू आदमी ने जब मेरे को बोला था ना कि भाई तेरे घर पे सब कैसे, माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, दीवाना मतलब फैन तो मैं उस इंसान का उस पहली कॉल पर होगा, पहली बात पर होगा। मैं कहा भाई यार तुमने आज तक किसी ने, मैं कहा मैं बहुत परेशान, मैंने बोलना शुरू कर दिया, मैं कहा भाई मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, और तुमने मेरे को ये बात बोली, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कहा पूछो आपको क्या पूछना है। अब जो मैं वो मेरे घर से मेरा अकाउंट नंबर भी मांगता ना, मैं उसको दे देता, मेरे को इतना अच्छा लगा था। मेरे से जो मांगता ना, मेरे घर के जो भी तिजोरी बिजोरी की चाबी वाबी मांगता ना, मैं सब देता, बचा तो कुछ था नहीं वैसे मेरे पास। इतना अच्छा मेरे को बात लगी थी। जब मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको बताया सारी चीजें, और उन्होंने मेरे को सारी चीजें पूछी कि आपके घर पे क्या कंडीशन है क्या है, मैंने सब कुछ बता दिया। और बताते बताते मैं उनको भी इमोशनल हो गया, मैंने बोला कि मेरे को भाई, मेरे को एक मौके की तलाश है, मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत सारे लोगों को जवाब देने हैं यार, मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को मेरे पे उंगलियां उठाई है, जिन्होंने मेरे को बहुत बड़ा बुरा बुलाया। मेरे को अगर आप कुछ ऐसा मौका दे दो जिससे कि मैं ये प्रूव करके दिखाऊं यार मैं भी कुछ जिंदगी में कर सकता हूँ, तो मैं कहा आपसे आपसे बड़ा इंसान मेरी जिंदगी में कोई नहीं होगा, और मैं आपको कहीं ना कहीं भगवान की जगह मानूंगा। उस इंसान ने पता है एक बात बोली थी, और वो बात मैं आज आप लोगों को सामने बोलता हूँ, कि वो बात ये थी कि अगर आपने मेरे पे विश्वास करा, अगर आपने मेरे पे विश्वास करा और जैसा जैसा मैंने बोला वैसा वैसे करा ना, तो प्रवीण आपकी जिंदगी बदल देगा, मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और पता है उस भले आदमी का नाम क्या, उस लेजेंड, उस ग्रेट पर्सनैलिटी का नाम पता है क्या था, मैं अपलाइन नैन जगवानी, जो मेरे अपलाइन है, मिस्टर नैन जगवानी, जो मेरे अपलाइन है, जिनकी वजह से मैं इस काम के अंदर, इस धंधे के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आया। मतलब भगवान, वो सिर्फ 19 साल के यार, 19 साल के, और 19 साल की उम्र में मैं कह रहा हूँ कि भगवान तुमको इतनी खुशियां दे, इतनी इतनी हैप्पीनेस, इतना सब कुछ दे, मेरी हंसते की भी खुशियां उनके नाम लिखते रहो। अगर वो इंसान नहीं होता ना इस काम में, तो ना जाने आज प्रवीण सोलंकी किस शॉप में काम कर रहा होता, ना जाने किसकी गुलामी कर रहा होता, और वो सारे लोगों की बातें सच होती जिन्होंने मेरे को कभी भला बुरा बोला, मैंने उन पर बिलीव करा। अब मैं सही बताऊं, मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसा बिजनेस वगैरह में आने का, मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरे को कोई बिजनेस का कुछ नहीं था, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं तो बस चाह रहा था कि मेरे को एक्स्ट्रा कहीं से इनकम मिल जाए, कहीं से पार्ट टाइम में कुछ पैसा मेरे पास आ जाए, कुछ इनकम मेरे पास आ जाए, मैं तो बस ये चाह रहा था। और मैं जॉब की तलाश में था, क्योंकि एक नॉर्मल इंडियन माइंडसेट बिजनेस का नहीं होता। हर आदमी तुम सब लोगों ने बताया जब फॉर्म फिल करा होगा ना, तुमने भी यही सोचा होगा कि कुछ जॉब मिल जाए, 1000% तुमने ये सोचा होगा, 1000%। मैंने भी यही सोचा था, मैंने फॉर्म सबमिट करा, मैंने उनका सारा बिजनेस समझा, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप आओ मेरा बिजनेस समझो, आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बिजनेस समझो, ये काम ऐसा काम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और ये जो बात थी ना, जिंदगी बदल सकता है, ये बात लग गई थी भाई दिल पे। यार आज तक किसी ने नहीं बोला प्रवीण की तेरी जिंदगी बदल सकती है, ये अननोन आदमी आके बोल रहा है।
और थोड़ा बहुत विश्वास नहीं भी हो रहा था। मैं कहा यार कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। उस टाइम पे पता है मैंने क्या सोचा, मैं कहा जिंदगी में अभी वैसे भी क्या अच्छा हो रहा है, उस टाइम पे लाइफ में मेरे साथ अभी क्या अच्छा हो रहा है जो अब अच्छा हो जाएगा। और मैंने समझा सारा काम। जब मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, जब मैंने बिजनेस को देखा, जब मैंने बिजनेस को समझा, सारी चीजों को मैंने देखी, मैं सही बताऊं, मम्मी कसम खा के बोलो, आज अपने ऑफिस में बैठा हूं, यहीं से सारा काम करता हूं, यहीं से रोजी रोटी चलती है। 1% भी समझ में नहीं आया, 1 रुपए का भी काम समझ में नहीं आया। पहली बार जो मीटिंग देखी थी, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, सब ऊपर से निकल गया। कारण पता है क्या है? कारण ये कि प्रवीण सोलंकी, सोलंकी खानदान बोल रहा हूं मैं, सोलंकी खानदान, सोलंकी की 7 पुश्तों में कभी किसी ने बिजनेस नहीं करा। मेरी 7 पुश्तों में कभी किसी ने बिजनेस नहीं करा भाई, इनको बिजनेस का बी भी नहीं समझता। और मेरे सामने बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई, मेरे को कहां से समझेगी? ना माइंडसेट, ना कभी कोई ऐसा सोचा, ना कभी किसी ऐसे लोगों के साथ रहा, ना कभी किसी ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ कि जो बिजनेस करता है, कभी भी नहीं, नेवर। मेरे को कहां से समझ में आएगा कि बिजनेस क्या होता है और कैसे होता है? कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मीटिंग खत्म होने के बाद उस इंसान का फोन आया कि भाई मीटिंग कैसी लगी बताओ। मैंने बोला कि भाई, उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या अच्छा लगा। मैंने पता है पूरी पूरी जर्नी में, पूरे सफर में मैंने एक ही बात बोली, मैं कहा कृष्णा अरोड़ा। मैं कुछ समझ में नहीं आया, मैं कहा एक इंसान अच्छा लगा, कृष्णा। कहते आपको क्या कुछ तो ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा अच्छा लगा? मैं कहा कृष्णा अरोड़ा। कहते कोई वर्ड, कोई प्रोडक्ट, कोई प्लान, कोई लेवल? मैं कहा कृष्णा अरोड़ा। बाकी कुछ तो समझ में आया नहीं था, कुछ समझ में नहीं आया था, कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। कृष्णा अरोड़ा अच्छा बोल रहा था, अच्छी स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स थी, छोटा सा था। मैं कहा छोटी एज में बहुत कुछ करा हुआ दिख रहा है, आदमी है, बड़ा आदमी लग रहा है। मैं कहा ये आदमी पसंद आ गया। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर गया, उनके फोन आने के पहले सब कुछ देख लिया, सब कुछ। और उन्होंने इतना बोला था कि मैं हैरान पता है किस बात से हुआ था? उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि ही इज बीटेक ड्रॉप आउट एंड अर्निंग मोर देन 5 लाख। उस टाइम पर उनकी मंथली इनकम 4-5 लाख, अर्निंग मोर देन 4 to 5 लाख रुपीज अ मंथ। मैं कहा भाई बिना डिग्री वाला आदमी, मेरे जैसा आदमी, बिना डिग्री वाला आदमी है भाई ये तो। मतलब मैं कहीं पे भी जा रहा था नौकरी के लिए, हर कोई मेरे को क्या बोल के भगा रहा था, डिग्री नहीं है भाई, डिग्री लेकर आ। मैं कहा तो बिना डिग्री वाला आदमी, और बिना डिग्री वाला आदमी लाखों रुपए भी कमा सकता है। मैं कहा अगर इस काम से बिना डिग्री के लाखों रुपए आते ना, मैं कहा भाड़ में जाए नौकरी वोकरी, अब प्रवीण सोलंकी करेगा तो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। मैं कहा भाई बिना डिग्री के लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं आप। मैं कहा ऐसी तैसी डिग्री की, अब प्रवीण सोलंकी करेगा तो यही काम करेगा। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था भाई, सफर इतना आसान नहीं था। मैंने बिजनेस को समझा, घर पे गया, मम्मी पापा के पास गया। पापा तो खैर उतनी जमती नहीं थी, पापा तो खैर पड़े हुए थे। मम्मी को सारा बिजनेस जाके समझा, मम्मी ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा बिजनेस है, करना है और घर की कंडीशन सुधारनी है। मम्मी ने पता है क्या बोला? आइंदा इसके बाद ऐसा कभी भी काम के बारे में बात करी तो तेरे मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुझे घर की कंडीशन नहीं पता, तुझे घर की हालत नहीं पता, पर ये समय है तेरे बिजनेस करने का। तूने कभी बिजनेस करा है? तेरे पापा ने कभी बिजनेस करा है? कैसी बातें कर रहा है? एक नॉर्मल टिपिकल माइंडसेट, वही छोटी सोच। मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी मम्मी ठीक बोल रही है या वो इंसान ठीक बोल रहा है। आई वाज टोटली कंफ्यूज। मैं सही बताऊं, रातों में नींद नहीं आती थी मेरे को। तो मैंने इस बिजनेस को समझा था, तो रातों में नींद पता है क्यों नहीं आती थी? पंखा ऊपर चलता रहता था और मैं नीचे पड़े पड़े सोचता था कि क्या ये वो मौका तो नहीं है जो भगवान मेरे को देना चाहता था। और फिर उसके बाद सोचता था कि क्या मेरी मम्मी ठीक तो नहीं कह रही। पॉजिटिव भी आता था, नेगेटिव भी आता था, सही सोच भी आती थी, गलत सोच भी आती थी। क्या ये वो मौका तो नहीं है जो भगवान मेरे को दिया है? अरे फिर इधर मम्मी की सोचता था कि यार मम्मी सही तो नहीं कह रही है, कि मैं गलत हाथों में तो नहीं चले जाऊंगा, कहीं मैं तो फंस तो नहीं जाऊंगा किसी बुरे काम में, कि मेरे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, कि ऐसा वैसा तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ। मैं सोचते ही सोचते 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 मतलब सोचा मैंने 2-3 दिन 4 दिन मैंने सिर्फ सोचा, और इनका काम धीरे 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 मैं समझता भी गया। एक टाइम पता मैंने क्या सोचा, एक टाइम ऐसा आया, मैं कहा प्रवीण सोलंकी तू ये बात को सोच कि भले तूने इस काम को इस टाइम पे नहीं करा, तूने कोई भी रीजन दे, तेरी मम्मी की बात मान के, तेरे पापा, तेरे भाई, तेरी बहन, तेरे रिलेटिव, तेरे दोस्त, तेरे यार, तेरा मामा, तेरा फूफा, तेरा चाचा, तेरा नाना, तेरी नानी, तेरा पड़ोसी, तेरी अंकल, तेरी आंटी, तूने इसकी उसकी बात सुन के इस काम को तूने नहीं करा, नहीं करा भाई, नहीं करा, और छोड़ दिया तूने, तेरी जिंदगी चले गई, और तेरी उम्र होगी 70 साल। 70 साल की उम्र होगी, तेरे को हार्ट अटैक आ गया, तेरे को हार्ट अटैक आ गया, और तेरे को दवाखाने में भर्ती कर दिया गया, और तेरे को पता है कि साला तू 15 मिनट में मरने वाला है। पता चल जाता है आदमी को 15-20 मिनट में, जब उसकी मौत आती है ना करीब, उसको रियलाइज हो जाता है कि 15 मिनट में इसमें तू मरने वाला है। और मैंने ये चीज सुनी हुई है और किसी किताब में मैंने ये बात पढ़ी हुई है कि जब आदमी मरने वाला होता है ना, तो वो आंखें खुली आंखों से वो सब कुछ सोचता है कि भाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया। मैंने किसी किताब में हाल ही में पढ़ा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैंने क्या किया, मेरी जिंदगी में मैंने अभी तक क्या किया। आदमी सोचता है, इंसान सोचता है। मैं कहा प्रवीण यार सोच, अगर तू मरने वाला है और गलती से तू सोच रहा है कि प्रवीण तेरी लाइफ में क्या हुआ, कैसा हुआ, और गलती से तेरे को ये समय याद आ गया
कि 18 साल का जब प्रवीण तू था, तेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम, बहुत मुसीबतें चल रही थी, उस टाइम पे एक इंसान आया था, एक बंदा आया था, एक फरिश्ता आया था, और वो उसने एक ऐसा काम तेरे को दिया था जिस काम से लोगों की जिंदगी बदली, जिस काम से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, हजारों रुपए कमा रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और उस वही सेम काम, वही सेम चीज करने का तेरे को मौका मिल रहा है, वही सारी चीजें करने का तेरे को मौका मिल रहा है, और तूने इसकी उसकी इसकी बातें सुन के, पैसों की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को देखते हुए तूने उस काम को नहीं करा, और आज तू यहां पर है। और मेरे दिमाग में गलती से ख्याल आता है कि यार काश उस टाइम पे थोड़ी हिम्मत कर ली होती, थोड़ा खुद का स्टैंड ले लिया होता, थोड़ी सी मेहनत कर ली होती और उस काम को कर लिया होता, और थोड़ी मेहनत, थोड़ी स्ट्रगल कर ली होती, और वहां पे थोड़ा मन लगा लिया होता, और अगर वहां पे मैं कामयाब हो जाता तो पूरी जिंदगी कुछ और हो सकती, पूरी लाइफ कुछ और हो सकती थी। मेरे को ये ख्याल आ गया, और उस टाइम पे मैंने पता है क्या सोचा, मैं कहा जय माता दी, मैं कहा प्रवीण सोलंकी ये काम करेगा, मैं कहा दुनिया साली अगेंस्ट हो जाए, दुनिया खिलाफ हो जाए, मैं कहा ये काम तो करूंगा मैं, क्या होगा, कितने का नुकसान होगा, 30,000 रुपए का नुकसान होगा ना, 30,000 रुपए के प्रोडक्ट ही तो मेरे पास आएंगे ना, और क्या होगा, नुकसान तो वैसे भी नहीं होना, प्रोडक्ट या तो खुद खा के खत्म कर दूंगा, या तो कुछ ना कुछ बोल के लोगों को बेच दूंगा, कुछ ना कुछ तो कर दूंगा। मैं कहा एक बार तो रिस्क लूंगा ही लूंगा जिंदगी के अंदर, कुछ भी होगा, घर वालों को नहीं बताऊंगा, मैं घर वाले से चुपके छुपा के करूंगा, और फिर समझना शुरू करा, इस काम को करना नहीं, समझना शुरू करा, मैं ये काम होता क्या है, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करी, सारी चीजें अटेंड करी, और सही बताओ मेरा अपलाइन ने फिर मेरे को बोला कि अब चल पहला कदम बढ़ा, नई शुरुआत कर, पहला कदम बढ़ा तो अपनी पहली बिलिंग लगा, कितने की बिलिंग करेगा। मैंने देखा, अपना वॉलेट खोला, मेरे पास अकाउंट वकाउंट कुछ नहीं था, पैसे ही नहीं थे अकाउंट में रखने के लिए, अकाउंट खुलवा के क्या करता, पैसे ही नहीं थे भाई, अपना वॉलेट खोला, और 3 नोट थी मेरे पास, मेरे को आज भी वो समय याद है यार, आंखों के सामने आ रहा है वो समय, 3 नोट थी 500 की, वो भी छोटी 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 करी हुई, छोटी 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 करी हुई 3 नोट थी मेरे पास 500 की। मैंने निकाला, मैं कहा भाई ये 1500 रुपए मेरे पास, कहते कोई बात नहीं, लगा तेरी 1500 की पहली। और मैं सही बताऊं, जीवन में पहली बार, लाइफ में पहली बार इतना महंगा प्रोडक्ट परचेस करा था एलोवेरा, लाइफ में पहली बार इतना महंगा प्रोडक्ट परचेस करा था एलोवेरा। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी इतना महंगा, मेरे खानदान में कभी किसी ने इतना महंगा प्रोडक्ट परचेस नहीं करा, पर मैंने वो गलती नहीं करी जो लोग कर देते हैं। पता है वो गलती का नाम क्या है, वो गलती का नाम कुछ ऐसे है, लोग गलती ये करते हैं, लोग प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर लेते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। मैंने वो गलती नहीं करी, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट पड़े रहते, मैंने फोकस करा बिजनेस के ऊपर, मैंने छोड़ दिया प्रोडक्ट, मैं बिजनेस के ऊपर फोकस कर, बिजनेस को समझा, अंडरस्टैंड करा, मीटिंग्स ली, मैंने लोगों की कहानियां यहाँ पे सुनी कि लोग यहाँ पे कितना आगे बढ़े, लोगों ने यहाँ से कितना कुछ करा है, और मेरे अंदर देखते 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 एक और प्रवीण डेवलप हो गया, एक और पर्सन डेवलप हो गया, और वो जो प्रवीण था ना, वो था थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट, वो थोड़ा एनर्जेटिक माइंडसेट वाला, वो थोड़ी अच्छी सोच, अच्छे थॉट प्रोसेस वाला प्रवीण डेवलप हो गया। 2 तरीके की पर्सनालिटी मेरे अंदर हो गई थी, एक वही पुराना हरा थका हुआ प्रवीण, और एक नया प्रवीण। और कुछ समय के बाद मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला कि चल अब तेरे को दोस्त ही करना, मैं कहा मैं करूंगा, मैं कहा मैं करूंगा, मेरे को दिख गया था कि काम से कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तूने मेहनत करी तो तेरा हो जाएगा, पक्की बात है, तेरे को सपोर्ट करने वाले लोग मिल रहे हैं, तेरे साथ रहने वाले लोग मिल रहे हैं, तेरे को उंगली पकड़ के चलाने वाले, चला के मतलब चलाना सिखाने वाले लोग तेरे को मिल रहे हैं, मैं कहा मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सही बताऊं, जेब में फुटी कौड़ी नहीं थी, 1 रुपया नहीं था इस काम को करने का, वो छोटी छोटी 3 नोट थी ना 500 की, 1500 रुपए नहीं था, और कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। हाउ यू नो व्हाट, हाउ कैन आई मैनेज माय 2C, जानना चाहते हो मैंने अपनी 2C कैसे करी। 19 साल की उम्र में जिंदगी में पहली बार मैंने इंटरेस्ट के ऊपर पैसा उठाया, जिंदगी में पहली बार मैंने इंटरेस्ट के ऊपर पैसा उठाया। मेरी सही बताऊं, जान हथेली पे, ये जो अंदर है ना, यहाँ से धक 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 कर रहा था कि मैं पैसा रिटर्न कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रोडक्ट का क्या करूंगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ टोटली ब्लाइंड। बहुत बारी मन में ख्याल आया, बहुत बारी मन में ख्याल आया कि छोड़ देते, नहीं हो पाएगा, बहुत बारी ख्याल आया कि छोड़ देते प्रवीण, नहीं हो पाएगा, छोड़ दे भाई। क्यों? रिलेटिव्स ने मना कर दिया था पैसों के लिए, और दोस्तों ने हाथ छोड़ दिया, रिलेटिव्स ने मना कर दिया था और दोस्तों ने हाथ छोड़ दिया था, और ये जो हथेली पे ना, ये जो जान की हथेली पे आई हुई थी, जब मैं इंटरेस्ट पे पैसा लेता, बहुत बारी ख्याल आया कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा तेरे से, छोड़ दे। पर पता है गलती से एक बात क्या क्लिक हो गई, कहा यार प्रवीण, ऊपर वाले ने तेरे को यहाँ तक पहुंचाया, ऊपर वाले ने तेरे को यहाँ तक पहुंचाया, तो यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं पहुंचाया मेरे भाई, यहाँ से आगे जाने के लिए पहुंचाया। अगर वो तेरे को यहाँ तक लेकर आया ना, तो बिलीव कर, यकीन मान, वो तेरे को आगे भी लेकर जाएगा। फिर से मैंने बोला जय माता दी, 2 पैसे, उस आदमी से मैंने 10% इंटरेस्ट के ऊपर पैसा उठाया था, बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है 10% का, मैंने पैसा ले लिया। और बहुत, जब वो पैसा हाथ में था ना, मम्मी कसम खा के कह रहा हूं, जब वो पैसा हाथ में था ना, भाई फट गई थी बहुत बुरे, पसीने छूट रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या नहीं करूं।
ऐसा लग रहा था वापस दे दूं या फिर लेकर चला जाऊं। और मैंने फाइनली पता है क्या करा, मैंने वो पैसे लिए अपने जेब में डाले, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैंने जोर से गाड़ी भगा दी। मैं कहा अगर मैं यहाँ पे ज्यादा रुका तो मैं पैसे दे दूंगा वापस इसको, और मैं अपनी टूर कंप्लीट नहीं करता। मैंने जोर से गाड़ी भगा दी और वो पैसा गया, मैंने बैंक में जाकर डिपॉजिट करा। मतलब जो मेरा तो बैंक अकाउंट था नहीं ना, गूगल पे फोन पे कुछ नहीं था भाई मेरे पास। मैं गया सीडीएम मशीन के अंदर, मैंने पैसा डिपॉजिट करा, स्लिप मेरे हाथ में मिली। और स्लिप मेरे आज भी मेरे घर पे मेरे वॉलेट में, मेरी गाड़ी में वो वॉलेट पड़ा है मेरा, मेरी गाड़ी के अंदर वो स्लिप आज भी पड़ी है, मेरी 2 सीसी की स्लिप आज भी पड़ी है मेरे पास वो स्लिप। वो स्लिप मैंने ले जाकर करके अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर ली। और 2 सीसी कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्टिंग में इतना पैसा कमाया कि जो पैसे से मैं जिसका मैंने उधार लिया था उसका उधार चुका पाया। और इस काम के अंदर मैंने 11 महीने के अंदर वो लेवल क्वालिफाई करा जो लेवल क्वालिफाई करना हर किसी का सपना होता है, हर किसी का ड्रीम होता है। वैसे ये बताऊं, आज घर वाले बहुत खुश है, बहुत ज्यादा, क्योंकि सर कांट इवन इमेजिन मेरे घर में कितनी खुशी है। वैसे ये बताऊं, बस एग्जांपल से समझाऊं, मेरे यहाँ हर दिन दिवाली है भाई। 4 तारीख को दिवाली है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे यहाँ हर दिन दिवाली है। क्यों? उनका बेटा कमा रहा है, उनका बेटा कमा रहा है भाई, हर दिन दिवाली अपने यहाँ। आज मेरी मम्मी जो बोलेंगे ना, वो मैं मेरी मम्मी को ले जाके देने के लिए तैयार। मेरी मम्मी ने जो बोला है, मैं सही बताऊं, मेरी मम्मी ने अपनी, मदर वॉज 46 और 45 समथिंग अराउंड। मेरी मम्मी ने 45-46 साल की उम्र में कभी जिंदगी में मॉल देखा नहीं था, खरीदी जो दूर की बात, मॉल नहीं देखा था भाई। मॉल क्या चीज होती है, मॉल नहीं देखा था 45 साल की उम्र में। और यू नो व्हाट, अभी जस्ट हाल ही में कुछ समय पहले रक्षाबंधन के टाइम पे मैंने मेरी पूरी फैमिली को, आई एम हैविंग 2 स्मॉल सिस्टर्स एंड माय मदर, मैंने अपनी मम्मी को और मेरी 2 छोटी सिस्टर्स को, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार उनको मैंने मॉल से शॉपिंग करी, पहली बार। और वो जो मोमेंट था ना, दैट वाज प्राइसेस, अनबीटेबल अनकाउंटेबल मोमेंट, दैट वाज। और मैं समझता, जब मैंने अपनी दोनों सिस्टर को वहां पे जाके छोड़ा ना, मैंने उनको बोला, मैं कहा जब तक तुम्हारा मन ना भरे ना, जब तक तुम्हारा मन ना, मैंने उनको बोला, मैं जब तक तुम्हारा मन ना भरे तब तक खरीदो, जितनी मर्जी तुम्हारा मन करेगा उतना खरीदो। ये मत एक बार भी पलट के सोच देखना कि मेरे भाई के पास पैसे है नहीं है, वो नहीं है। क्या 1 मिनट के लिए मैं मत सोचना, जब तुम थक जाओ, हार जाओ, तब लेकर आना मेरे पास। और मैंने मम्मी को और उनको छोड़ दिया। वैसे बताओ, जब आप शॉपिंग करने जाते हो आपके पास एक बैग दी जाती है, कैरी बैग, जिसमें आप कपड़े जमा करते हो अपने डालने। और पता है बैग कैसे लेकर आ रहे थे, एक हाथ से मेरी मम्मी ने पकड़ा था, एक हाथ से मेरी बहन ने पकड़ा था, और उसमें कपड़े ऊपर लटक रहे थे, गिरते गिरते कपड़े आ रहे थे, इतनी बैग भर के कपड़े लेकर आए थे। और दैट वाज अराउंड 26,000 रुपीज के आसपास, दैट वाज अराउंड 26,000 रुपीज के आसपास, 26,000 रुपए के आसपास की शॉपिंग करी। और इतनी शॉपिंग करी, इनको भी दिवाली में शॉपिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इतनी शॉपिंग करूंगा कि इतनी शॉपिंग करेगी, इनको दिवाली में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, कि मैं जब इस काम के अंदर आया था तो मैं कैसी जगह पे रहता था। मेरा घर देखना चाहोगे तुम लोग, कि मैंने कौन सी जगह पर रह के इस काम को करा है? अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे बता दो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा। कितने लोग देखना चाहते हैं कि मैं कैसे घर में रहा करूँ? और उस घर के अंदर पता है, मैंने धुपकारा निकाला हुआ है। और हमने धुपकाला, मतलब जो समर का टाइम होता है, मतलब गर्मी का समय जो होता है, मतलब गर्मी की सिचुएशन में मैंने वो उस घर के अंदर ऐसा समय निकाला है मेरे भाई, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी मम्मी के लिए और अपने खुद के लिए, मेरे खुद के लिए भी मैं एक कूलर खरीद सकूं। मेरे पास इसलिए इतने पैसे नहीं थे। एक मिनट है, आई डोंट नो भाई मेरा फोन क्या दिक्कत कर रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ हो गया हो गया हो गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने घर वालों के लिए एक कूलर खरीद सकूं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमने कैसे, मतलब मैंने कैसे घर में अपना पूरा मैनेजर निकाला है। मैंने कैसे घर में कैसे सिचुएशन में अपना पूरा मैनेजर निकाला है, आप लोग देख के ना हैरान से हो जाओ। और मैं भगवान से इतनी दुआ करूंगा कि भगवान किसी भी पर्सन को, मेरा दुश्मन भी होगा ना, उसको भी ऐसे घर में धुपकाले के टाइम पे ना रखे। हम लोग मच्छी की तरह तड़पते थे भाई, जब एक पानी से जो मछली होती है ना, मछली मछली से जैसे पानी को निकाल दिया जाता है, वो कैसे तड़पती है, गर्मी के टाइम पे हम लोग वैसे तड़पते थे। वहां पे इतनी गर्मी, इतनी इचिंग, इतनी सारी चीजें होती। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कि मैं, मतलब वो घर कैसा था, वो घर कैसा था। और मैंने उस घर के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल का, उस घर के अंदर से ही, मतलब मैं 1 लाख रुपए की इनकम क्वालिफाई करके निकला। और मैं हाल ही में जस्ट 2 से 3 दिन पहले मैं उस घर पे गया था। मेरे को मेरी जर्नी याद आ रही थी, मैं खुद से कभी कभी अपनी जर्नी याद कर लेता हूँ। तो मेरे को अपनी जर्नी याद आ रही थी, मेरा मन कर गया वो घर देखने का। मैं अपनी टीम का एक सुपरवाइजर साथ में था, और मैं गया। और मैं कैसे गया वो देखना। ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, बिल्कुल हो रही है।
स्क्रीन दिख रही है आप सभी लोगों को? स्टार्टेड स्क्रीन शेयर दिख रहा है, बट आई थिंक एक सेकंड स्टॉप कर दो और फिर से रीशेयर। श्योर, एक मिनट। आई थिंक कुछ समथिंग कुछ प्रॉब्लम दे रहा है मेरे हिसाब से। एक बार आप स्क्रीन शेयर बंद करके वापस से करना, फिर शायद हो जाएगा। मेरा फोन आज पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है शाम, इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। अच्छा मेरे को पता है ये दिक्कत क्या दे रहा है। मैं 1 तारीख को छोटा सा सरप्राइज एक और दे रहा हूँ अपनी टीम में, एक छोटी सी अचीवमेंट एक और हो रही है। ये अभी से उसके नखरे शुरू कर रहा है। 1 तारीख तक आई थिंक ये वेट नहीं करना था। मैंने सोचा कि 1 तारीख को ही करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं यार 1 तारीख नहीं। आई थिंक मैंने तो स्क्रीन शेयर वगैरह बंद भी कर दी, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम दे रहा है, मुझे नहीं पता यार। आई थिंक तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा वो घर देख रहा मेरे हिसाब से। अच्छा चलो हो गया, 1 सेकंड हो गया बंद हो गया। हो गया 1 सेकंड यार। अगर तुम देखोगे ना तो तुमको लगेगा, तुमको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि नहीं यार सच में ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा काम है यार, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, ऐसा भी किसी की भी जिंदगी के अंदर हो सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यार। बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार करके देख रहे हैं कि अभी स्क्रीन शेयर होगी, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, है ना। जस्ट एक मिनट। क्या दिक्कत दे रहा है मुझे नहीं पता यार नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है। क्या हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही है। एक सेकंड। नहीं हो रही है स्क्रीन शेयर ईशान भाई, पता नहीं, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मली कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। आप लोगों की किस्मत में नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। और मेरा फोन एक्चुअल में पता नहीं क्या हुआ, उसको ये काफी प्रॉब्लम दे रहा है। उसको रिस्टार्ट के लिए डालता हूँ। ईशान भाई की भी जब मेरे को कॉल कर रहे थे तो नहीं मैं इनको कनेक्ट कर पा रहा था, नहीं ये मेरे को कनेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी मौका मिलेगा ना तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या मोमेंट था और वो कैसा घर था और कैसी जगह पे मैंने अपनी जिंदगी निकाली और कैसा समय निकाला है। मेरे को आज भी अपनी जिंदगी का वो समय याद है कि जब मैं उस घर से निकला करता था तो मतलब दुबकाले का समय था। कॉल तो मेरा जो मैनेजर हुआ था वो मार्च में हुआ था, गर्मी का समय होता है, मार्च में बहुत गर्मी होती है। और मैं जब उस घर से निकलता था और पीछे पलट के दिखता था तो मेरी मम्मी के ऐसे पसीने छूटते थे, पसीने निकलते होते थे, स्वेट, इतनी गर्मी उस घर के अंदर होती थी। और मैं जब निकलता था ना तो वो चीज देख के कहीं ना कहीं मेरे को फील होता था कि नहीं यार मैंने इस काम के अंदर आगे बढ़ना है, इस काम के अंदर मैनेजर करना है, इस काम के अंदर मेरे को कुछ ना कुछ करके दिखाना है। और मैं सीधा बताऊं, अगर मेरा अपलाइन इस काम के अंदर ना होता और मेरा अपलाइन मेरे को सपोर्ट ना करता और मेरा अपलाइन मेरे को ट्रेनिंग सिस्टम का पार्टनर बनाता, मेरे को सिखाता ना, तो शायद ये प्रवीण सोलंकी कभी तुम लोगों तक पहुंच ही ना पाता। और ये दुनिया जानती नहीं कि प्रवीण सोलंकी कौन। अरे और आपको हैरान कर देने वाली मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब आप लोग मेरे इंस्टाग्राम, आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आपको मिली है कि मिल गई आई डोंट नो, लेकिन अगर ईशान भाई अगर आप डाल सकते हो तो चैट बॉक्स में डाल देना। जब आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे पहुंचोगे ना, याद से जरूर जरूर एक काम करना, जरूर मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच के मेरी एक एक फोटो है, इंस्टाग्राम की सबसे पहली फोटो, इंस्टाग्राम की सबसे पहली फोटो है मेरी, वो फोटो को ना याद से जाना, लास्ट और पहली फोटो है। अभी मैं जाना मीटिंग खत्म होने के बाद जाके देखना और मेरे पैर में ना स्लीपर चेक करना, मेरे पैर में स्लीपर चेक करना, आपको वहां पे भाई साहब 2 कलर की स्लीपर दिखेगी, 2 कलर की चप्पल वहां पे आपको दिखेगी। क्यों? इतने पैसे नहीं थे, 350 रुपए जेब में नहीं थे कि स्लीपर खरीद सकते, इतने पैसे जेब में नहीं थे कि स्लीपर खरीद सकते। और सोचो अगर ये प्लेटफॉर्म मेरी जिंदगी में ना आता। अच्छा हो गया स्क्रीन शेयर, इधर लकी चाह, मतलब यहाँ पे सारे लोग नहा धो के बैठे हुए कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा स्नैपचैट है, अगर कोई पर्सनल मैसेज आएगा तो प्लीज माइंड मत करना, ठीक है। यहाँ पे लोग थोड़े शैतान लोग होते हैं स्नैपचैट पे, आपको ही पता है यार। दिख जाए बस, चल जाए थोड़ा सा, बस एक स्टेप दूर हो आप लोग, अगर चल गया तो टच शुड जेन्युइनली आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसा भी हो सकता है, एक्चुअल में ये भी पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है जेन्युइनली।
क्या ये प्लेटफॉर्म में एक्चुअल में उतना दम है कि यहाँ से वो चीजें बन पाती या फिर यहाँ से वो चीजें बन पाएंगी? अभी भी लोड हो रहा है, अगर चल गया तो यार यू गाइस आर लकी, चल जाए बस, यू आर वन स्टेप अवे, जस्ट वन स्टेप अवे। आप भगवान से प्रे कर लो कि भाई भगवान से बस चल जाए, एक कदम दूर हो आप लोग सिर्फ। अगर यहाँ पे बस डिस्प्ले हो गया तो समझ जाओ तुम्हारा काम बन गया, और डिस्प्ले हो गया डिस्प्ले। चलो यू गाइस आर लकीएस्ट वन। अच्छा मुझे बताओ कितने लोग जेन्युइनली देखना चाहते हैं, मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो कितने। अच्छा कुछ लोगों को दिख भी गया होगा, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाना चाहूंगा, मेरे पास वीडियो है प्रॉपर। जेन्युइन में कितने लोग देखना चाहते हैं, जेन्युइन में, जेन्युइनली कितने लोग देखना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ये मुझसे जा रहे हैं, भर गया पूरा चैट बॉक्स, पूरा चैट बॉक्स भर गया। रेज हैंड तो ऑटोमेटिकली लोग करने लग गए, रेज हैंड ऑटोमेटिकली लोग करने लग गए कि यार वो क्या समय था, वो क्या सफर यार प्रवीण सोलंकी तुमने तय करा यार, वो क्या मोमेंट थे, वो क्या, कैसे घर के अंदर मैं रहा हूँ। लोग रेज हैंड रुक ही नहीं रहे लोगों के, और चैट तो बिल्कुल भरी पड़ी है। प्लीज हो गया भाई, आई नो दैट यू आर एक्साइटेड, यू आर अबाउट, यू वांट टू नो। अच्छा मेरे को चैट बॉक्स बंद करनी पड़ जाएगी, मजा आ गया ये चीज देख के, आप इतने एक्साइटेड हो देखने के लिए, मजा आ गया ये चीज देख के कि यार ओ शिट, चैट बॉक्स स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया, ओ शिट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार फिर से करके देखना पड़ेगा, अब हो जाएगा इजीली आई थिंक। अब दिखा देते हैं, अब फिर से बंद हुआ और नहीं चला तो फिर प्रॉब्लम दे देगा। और हियर इट इज। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे प्रवीण सोलंकी सर रहते थे उनके मैनेजर के पहले। यार यही जर्नी है देखो लाइफ की, बिकॉज यही होता है ना रैग्स टू रिचेस, कि मैनेजर के पहले बंदे ने क्या क्या सहा है, कहाँ रहा है। देखो इस तरीके से घर दिखता था कुछ उनका, काइंड ऑफ दिस। और आज ये है खुद की ओन गाड़ी, राइट। यार बहुत कुछ देता है यार फॉरएवर, बस डटे रहो, करते रहो। दिस इज द रियल स्ट्रगल, दिस इज द स्ट्रगल। ये वो घर था, मैं सही बताऊं, मैं आपको इससे ज्यादा और फर्क नहीं दिखा सकता। मैं आपको, आई एम स्पीचलेस नाउ एंड आई एम गेटिंग लिटिल बिट इमोशनल राइट। मैं आपको इससे ज्यादा और प्रूफ नहीं दिखा सकता कि ये काम तुमको क्या दे सकता है, ये चीज आपको क्या दे सकती है, ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं अगर इससे ज्यादा आपको प्रूफ, इससे ज्यादा टेस्टिमनीज आपको कहीं नहीं देखने मिलेगी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिखा सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। क्योंकि एक इंसान, जिस इंसान को आप देख रहे हो, वो कैसे घर में रहा करता, आप लोग रहना पसंद करोगे यहाँ पे? वो घर देखा तुमने कैसा था? वो घर देखा तुमने कैसा था? और वो घर पे मैंने धुपकाला, गर्मी का समय हमने उस घर के अंदर निकाला। मैंने, मेरे फादर, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स, उस समय हम लोगों ने वहां पे निकाला यार। और मैं भगवान से बस इतनी प्रे करना चाहूंगा कि बस किसी को ये ऐसा दिन किसी की जिंदगी में ना आए, भूल कर भी ना आए। और आज भी मेरे को मेरा पुराना वाला घर याद आता है कि यार कुछ डिस्प्यूट्स अगर नहीं हुए होते तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती, और नहीं जाता उस बात से। लेकिन आज ये प्रवीण सोलंकी का वादा है। मैंने अपने फादर साहब से, मेरे पापा को मैंने घुटनों पे बैठ के ये वादा किया है कि आज ये प्रवीण सोलंकी तुमको वादा करता है, जितना गया है ना फादर, पापा मैं कहा जितना गया है ना, उससे 4 गुना बेटा, उससे 4 गुना ज्यादा तुम्हारा बेटा तुमको वापस ला कर देगा, तुम्हारे बेटे का वादा है। और इट विल टेक हार्डली 5 years, 5 साल। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, ईशान भाई भी यही है, हम सब यही। 5 साल बाद वो कहीं और होंगे, हम कहीं और होंगे, और आप कहीं और होंगे। अगर आज हाथ पकड़ लिया, तो वादा है ईशान भाई भी उतने सपोर्टिव और मैं भी उतना सपोर्टिव अपनी टीम पे। वी आर ऑल फैमिली, कोई हम लोग कोई अलग नहीं है। हम लोग साथ मिलके वो हर एक इंसान को आगे लेके जाएंगे, जो इंसान हमारे साथ आगे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो जब हमने मीटिंग स्टार्ट करी थी, अप्रॉक्सीमेट 530 लोग थे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 450 पीपल हियर राइट नाउ। अगर हर कोई इस काम के अंदर आगे बढ़ जाएगा ना, अगर हर कोई इस काम के अंदर तरक्की हासिल कर लेगा, कामयाबी हासिल कर लेगा, तो मेरे भाई जो गाड़ी में मैं बैठा हुआ था ना अंदर में, उस गाड़ी को साफ कौन करेगा, उसकी सर्विसिंग कहाँ करवाऊंगा, उसको गाड़ी को पानी कौन मारेगा,
उसकी गाड़ी की ऑयलिंग कौन करेगा? अबे भाई मेरे घर पे सब्जियां कौन ला के देगा? मेरी आने वाली और महंगी गाड़ी का ड्राइवर कौन? तो मेरे को पता है हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन आप लोग जितने यहाँ पे सुन रहे हो ना, आप लोगों ने मेरे को अभी तक सुना, ये सारी चीज आप लोगों ने देखी, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं वो चीजें अचीव कर सकते हो जो मैंने करी है, जो ईशान भाई ने करी, जो हम सबने करी है। यू आर जस्ट वन स्टेप अवे, आप सिर्फ एक कदम दूर हो, आप सिर्फ एक कदम दूर हो, पता है किस चीज से? 360 डिग्री के बदलाव से अपनी जिंदगी के अंदर। और पता है कदम क्या है? आप सब लोग जानते हो, आपका छोटा सा लेवल, आपका छोटा सा लेवल, उस लेवल का नाम है कोई बहुत बड़ा लेवल है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे लाखों रुपए लगाए, करोड़ों रुपए तुम पे खर्च कर दिए तुम्हारे माँ बाप ने, तुमने क्या दे दिया उन्हें? कुछ नहीं दिया। क्यों? ऐसा नहीं है कि तुम देना नहीं चाहते थे, ऐसा है कि तुमको कभी किसी ने सपोर्ट नहीं करा, ऐसा है कि तुमको कभी किसी ने हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाया, ऐसा है कि तुमको कभी किसी ने वो रास्ते ही नहीं दिखाए, वो मंजिल ही कभी नहीं दिखाई जिस मंजिल पे चल के कुछ बड़ा हो सकता है। वी आर हियर टू प्रोवाइड यू दैट सपोर्ट, दैट मंजिल, दैट रास्ता। वी आर हियर। हम लोग, अगर आप लोगों ने हमारा हाथ पकड़ लिया ना, आई एम डैम श्योर, वादा है भाई सोलंकी का, वादा है, वादा। अरे ये जो वादा वर्ड है ना, बड़ा महंगा होता है, इसकी बड़ी कीमत है भाई। ये हर किसी, अरे ये कोई ये कोई चिंदी दुकान में नहीं मिल जाएगा तुमको, ये किसी पान के ठेले पे नहीं मिल जाएगा, किसी मॉल में नहीं मिलेगा, किसी शोरूम में नहीं मिलेगा। ये इंसान सिर्फ एक इंसान की फीलिंग से अटैच होकर कर सकता है। और आज पता है मेरा एक सिंपल सा मोटा, मैं पता है इस काम को क्यों कर रहा हूँ? आई एम अर्निंग 6 फिगर, मैं 1 लाख रुपए की इनकम कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं 8 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। मेरे को जो ड्रीम जिंदगी, जब मैं टाइल्स की शॉप पे काम करता था, जो सपना था ना मेरी ड्रीम जिंदगी जीने का, मैं जी रहा हूँ इस टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आज पता है और मेहनत करने का मन क्यों करा है? क्योंकि मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं ना, अगर उनके घर जब बारिश आती है तो उनके घर के अंदर पानी घुस जाता है। मेरी टीम में कुछ लोग आज ऐसे हैं कि जब बारिश आती है तो उनके घर के अंदर पानी घुस जाता है। मेरी टीम में कुछ लोग आज ऐसे हैं जिनकी, जो सिंगल पेरेंट है, जिनकी मम्मी है और वो मम्मी के ऊपर कर्ज चल रहा है। मेरी टीम में कुछ लोग आज ऐसे किसी के माँ बाप के ऊपर 2-2, 3-3 करोड़ के कर्ज है। तो आज प्रवीण सोलंकी ने, पता है आज मेरा टारगेट क्या है, मेरा विजन क्या है, और मैं इस काम की तरफ अब क्यों? इन लोगों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने। मैं अपने आप को अपनी लाइफ में कामयाब पता है तब मानूंगा ना, जो इंसान मेरी टीम के अंदर, मैं नाम लेना चाहूंगा, खुले खुले लोगों के सामने नाम लूंगा, इज माय फ्रेंड सुपरवाइजर रोहित दिंगोले। उसके घर पे जब बारिश आती है ना भाई साहब, उसके घर पे पानी भर जाता है, उसके घर पे पानी भर जाता है, और हर बारिश जाने के बाद उसको पानी वो बाल्टी से निकालना पड़ता है। अरे प्रवीण सोलंकी का वादा है, जब तक उसको घर नहीं दिलवाऊंगा ना तब तक साला प्रवीण सोलंकी मरेगा नहीं। वादा है, वादा। एक और मेरी टीम की लड़की है, हिज नेम इज ऐश्वर्या कपड़ा, शी इज फ्रॉम मुंबई। उसके पेरेंट के ऊपर 2 करोड़ का कर्जा है। उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा था, वो बिजनेस फेल हो गया, और 2 करोड़ रुपए का कर्जा उसके पापा के ऊपर हो गया था। मैंने उसको वादा करा है, वादा हाथ पकड़ के मैंने वादा करा है। मैं कहा ऐश्वर्या, जब तक तेरा वो लोन नहीं उतरवाऊंगा ना तब तक प्रवीण सोलंकी साला मरेगा नहीं। ये वादा है। और उस चीज की वजह से आज रातों रात खत्म हो जाती है, रात निकल जाती है, हम काम करते रहते हैं। अगर मैंने इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया ना, इनको जो चाहिए मैंने अगर इनको ये दिला दिया, तो मेरे को वो मिल जाएगा जो मेरे लाइफ के अंदर चाहिए। अब मेरे को पता है मेरी लाइफ के अंदर क्या चाहिए। अब मेरे को मेरी लाइफ के अंदर ये चाहिए कि मेरे पास करीब 1000 लोग की ऐसी टीम हो, 1000 लोग की ऐसी टीम हो जो महीने का लाखों रुपए कमाए। 1000 लोग मैं ऐसे चाहता हूँ अपनी टीम के अंदर जो महीने का लाखों रुपए कमाए हो, और जो खुशी आज मेरे घर के अंदर है, जो हैप्पीनेस जो मेरे घर के अंदर है, जो चीजें मैं अपनी मम्मी, अपनी बहनें, अपनी सिस्टर, अपने घर वालों को जो चीजें मैं आज दे पा रहा हूँ ना, वो चीजें वो अपने घर वालों तक डिलीवर कर। बस इतनी सी चीज है। और मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊं, हैरान करने वाली बात यह है कि अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं जब दिल्ली गया था, और मैं जब दिल्ली में था उस टाइम पे उस लड़की का मैसेज आया था जिसने मेरे को बोला था कि आप लेवल मैच नहीं करता। उस लड़की का मैसेज आया था कि डिजर्व नहीं करता, और उन्होंने मेरे को मैसेज आया कि तू तो बहुत बदल गया है। पता है मैंने क्या रिप्लाई करा? अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते यार। मैंने लिखा WHO क्वेश्चन मार्क, मैं कहा हूँ जबकि मेरे पास नंबर सेव था। मैं कहा हूँ, आप कौन? और मैंने उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं करा। और यू नो व्हाट, दिस वाज द बेस्ट रिवेंज ऑफ माय लाइफ। और ये चीज होनी बहुत जरूरी थी भाई, बहुत जरूरी थी। और वही बात मेरे को याद आ गई जो हमारे अरोड़ा साहब कहा करते हैं कि आज तूने ठुकरा दिया मुझे मेरा समय देखकर, माँ कसम ऐसा समय लाऊंगा कि तेरे को मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा समय लेकर। जिसने मेरे को एक टाइम पे कहा था ना कि यू डिजर्व बेटर, तू डिजर्व नहीं करता, तेरा लेवल मैच नहीं करता, तेरी औकात गया है। भाई साहब उसके बाप से 3 गुना ज्यादा कमाता है प्रवीण सोलंकी, उसके बाप से 3 गुना ज्यादा कमाता है प्रवीण सोलंकी। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले 3-4-5 साल बाद देखना, जितना जितना उनका इनकम होगा ना उससे 4 गुना ज्यादा तो प्रवीण सोलंकी सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला। क्यों? मैंने क्या बोला था? भगवान लिख रहा था ना, जो एक एक चीज लिख रहा था, आज वो एक एक चीजों का हिसाब हो रहा है, एक एक करके हिसाब हो रहा है।
एक एक चीजों का हिसाब हो रहा है, एक एक चीजों का हिसाब देखा जा रहा है। तो यार यहीं तक था, बहुत चीजें हैं, कभी बताने का मौका मिलेंगे तो और बढ़िया तरीके से बताएंगे। अब मीटिंग इज ईशान भाई टोटली योर्स। अगर मेरे से कोई चीज की गलती हुई हो तो माफ कर देना, कोई चीज का अगर मेरा किसी बात को बुरा लगा होगा तो माफ कर देना। एक छोटे सा इंसिडेंट और बता देता हूँ मैं, इसके बाद मैं ईशान मीटिंग भाई को दे दूंगा। एक सपना देखकर इस काम के अंदर आया, और पता है सपना क्या था? स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कि ऐसे दिखाओ, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कि ऐसे दिखाओ। चलो स्क्रीन शेयर करके दिखा देते हैं, क्योंकि जो सपना था वो कोई ऐसा ऐसा सपना नहीं था। हो सकता है कि मेरे दिखाने के बाद बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है, बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है अब जो मैं दिखाने वाला हूँ। और जब मैं इस काम के अंदर आया था मैंने वो सपना लिया था, और वो सपना पता है क्या था? ये आप लोगों के सामने फिर से मैंने स्क्रीन शेयर करी है। अच्छा मेरा फोन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो सपना था, मेरे इंस्टाग्राम में छुपा है वो ड्रीम। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो ड्रीम क्या है। अच्छा ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर किसी को फॉलो करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप मेरे को फॉलो करो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में 24/7 आपको ऐसा लगे कि नहीं जिंदगी में हर चीज पॉसिबल है, तो ये प्रोफाइल को फॉलो करते रहो, आपको कहीं ना कहीं तो फील आ ही जाएगा। और वो सपना पता है क्या था? वो सपना था ये आप लोगों के सामने। दोस्तों ये वो लाइन है जिसके लिए हर इंसान ड्रीम रखता है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर आपकी जो लाइफ है कंफर्ट में आ जाती है, थोड़ा पैसा ज्यादा आ जाता है और उड़ान भरना शुरू करते हो आप इंटरनेशनल लेवल की। एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों ये वो लाइन है जिसके लिए ये लास्ट ईयर का जो सक्सेस इवेंट था ना, ये उसका क्लिप है। ऑल्दो ये यहाँ पे मैं गया नहीं था, ये मैंने किसी का वीडियो मेरे पास आया था तो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला था, और ये मैंने डाला था 11 मार्च 2020 को। और यहाँ पे आने के बाद खुली आंखों से सपना पता है क्या देखा था? खुली आंखों से कि वो जो स्टेज दिख रहा था ना, वो जो उस स्टेज के ऊपर प्रवीण सोलंकी, एक दिन तूने चढ़ना है यार। अगर तू वहां पे चढ़ गया तो समझ जाना कि तू कहीं ना कहीं तो पहुंचा है। ये सपना लिया था कि एक दिन तेरे को स्टेज के ऊपर चढ़ना है, और एक दिन जैसे वो लोग रिकॉग्निशन ले रहे थे वो रिकॉग्निशन तूने लेनी है। और मैं आप लोगों को बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो सपना 13 नवंबर 2021 3 बजे वो सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे को वो रिकॉग्निशन मिलने वाली है, जो रिकॉग्निशन देखकर मैं इस काम के अंदर आया था। वो 5000 लोग, वहां पे तो खैर 15,000 लोग थे, लेकिन इस बारी 5000 लोगों के सामने मेरे को रिकॉग्निशन स्टेज के ऊपर मिलने वाली है। और तो इस मीटिंग के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं, शुभम गुप्ता, अंकित वैष्णव, फैज आलम, ईशान साहू, जतिन गमनानी, सौरभ शर्मा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मैनेजर्स हैं मेरी टीम का, रोहित दिंगोले और कहते ऐश्वर्या सारंग, बहुत सारे लोग हैं। हम सब लोगों को 5000 लोगों के सामने वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी गेट से एंट्री मिलेगी, और वीआईपी गेट से एंट्री मिलके हजारों लोगों के सामने हमको स्टेज के ऊपर सम्मानित किया जाने वाला है। हजारों लोगों के सामने स्टेज के ऊपर रिकॉग्निशन मिलने वाली है। जरा इमेजिन करो उस मोमेंट को जब हम लोग स्टेज के ऊपर चढ़ेंगे और 5000 लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे, 5000 लोग हमारा नाम गुनगुनाएंगे, 5000 लोग हम सबको देखेंगे। वो मोमेंट हमारे लाइफ का क्या मोमेंट है, और वो मोमेंट मेरे को किसने दिया है? दिस प्लेटफॉर्म, दिस फॉरएवर लिविंग, दिस बिजनेस, दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इस काम ने ये मोमेंट मेरी लाइफ में दिया। इफ आई कैन, व्हाई नॉट यू? अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा होगा तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ईशान भाई, नाउ मीटिंग इज टोटली योर्स। एंड अगर मैं एक बात इतना कहना चाहूंगा लाइफ में यार, कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो बुरा समय आया था उस समय से मैंने सीखा है, मेरे को लोगों को पता चला कौन अपना कौन पराया, हर चीज पता चली, हर एक चीज पता चली। और दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने। हर चीज पॉसिबल है, यकीन तो करो, मानो तो सही, और उस इंसान का हाथ पकड़ो जिस इंसान ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच ईशान भाई। चलो बहुत अच्छी बात है। और कुछ चीजें और थी यार, मैंने पता है आज ही मैं प्रवीण मैं बताऊं अगर, कि आज मैं ना एक पर्सन से बात कर रहा था, शाम की बात है, आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे की बात है, एक कॉल पे था। और यूजुअली ना मैंने आज एक चीज नोटिस की, हर एक इंसान को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम बड़ी है जिस इंसान से बात कर लो दुनिया में, सबको यही लगता है कि हाँ भाई किसी और की हो ना हो मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, किसी और का होना हो मेरे घर की दिक्कतें बड़ी है, किसी और का होना हो मेरे साथ जो चल रहा है वही सबसे बड़ी दिक्कत है, वही सबसे बड़ी परेशानी है दुनिया की, मेरे साथ जो हो रहा है वही सबसे गलत है, मेरे साथ जो ऊपर वाला कर रहा है उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। और हर एक इंसान को ये लगता है।
अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम, अपनी दिक्कतें सबको बड़ी लगती है। जैसे कि अभी प्रवीण ने बताया, आई जस्ट रियलाइज्ड वन थिंग, मुझे एक चीज रियलाइज हुई बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, दैट वाज कि जब मैं एक पर्सन से आज बात कर रहा था, शी वाज अ गर्ल, तो जब मैं उनसे बात कर रहा था ना, वो यही चीज बोल रही थी कि सर आप समझ नहीं रहे हो सर आप समझ नहीं रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, सर आप समझ नहीं रहे कि मेरी कंडीशन क्या है, सर आप समझ नहीं रहे कि ये दिक्कत क्या है, सर आप समझ नहीं रहे पैसा बहुत बहुत बड़ी दिक्कत बनता जा रहा है। अब रियलिटी में मैं ये सोच रहा था, अपने इनर माइंड में सोच रहा था, ऑब्वियसली बात है, मतलब आर्ग्यू तो वहां पे कोई नहीं कर सकता, बट मैं इनर माइंड में ये सोच रहा था कि सच में सच्चाई है ये कि हर एक इंसान को अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। एक गर्ल थी, वो आप सबको पता होगा कि एक 25,000 वाला कॉम्बो अभी कंपनी की तरफ से चल रहा है, तो उस 25,000 वाले कॉम्बो के लिए ना उन्होंने कुछ 18-19,000 रुपए अरेंज कर लिए थे, तो बाकी के 6-7 हजार रुपए कुछ बचे हुए थे, उनके लिए वो 6-7 हजार रुपए अरेंज करना बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो बोल रही थी कि मैंने ये बहुत मुश्किल से किया, तो मेरी इससे बड़ी दिक्कत कुछ नहीं हो सकती। अब देखा जाए जेन्युइन बेसिस पे देखा जाए, तो हमारे ही देश में, हमारे ही शहर में, हमारे ही आसपास ऐसे भी लोग रहते हैं जिनकी 19,000 पूरे साल की इनकम नहीं होती होगी, जितना उन्होंने अरेंज किया था, जितना उन्होंने कमाया था, कुछ किया था। रियलिटी में अगर देखा जाए, अभी आपने प्रवीण भाई को सुना, मैं देखो मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा नहीं सीखा, मैंने एक चीज देखी कि ये इंसान भी प्रॉब्लम्स के बीच में से तो निकला था जब इन्होंने ये लेवल किया, ठीक है। इट एट द एंड ये इंसान भी उन्हीं प्रॉब्लम्स में से निकल के, उसी जगह से निकल के यहाँ तक आए, और हर एक इंसान की बिगिनिंग ऐसी ही होती है, बट एट द एंड अभी बताया ना, हर एक इंसान को वो चीज बड़ी लगती है, तो सब उसी में लगे रहते हैं कि यार हमारी ही दिक्कत बड़ी है। तो जब तक आप अपनी ही दिक्कतों को बड़ा समझते रहोगे, तब तक तो वैसे भी कुछ नहीं होना, तब तक तो वैसे भी कुछ नहीं होना, राइट। रियलिटी है। जैसे कि इन्होंने बताया अभी कि प्रॉब्लम थी, कुछ समझ नहीं आता था, पता नहीं था करना है क्या, क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ नहीं आया था। रियलिटी में ना, हर एक पॉइंट पे, मैंने कई बार बताया, हर एक पॉइंट पे डाउट तो रहता है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, डू एनीथिंग, हर एक पॉइंट पे डाउट रहता है। वो डाउट से निकलने की ही स्किल है। जो अचीवर्स होते हैं वो उसी स्किल, वहीं से निकलते हैं। अब जैसे प्रवीण ने बोला कि प्रवीण जी ने बोला यहाँ पे इनकी रिकॉग्निशन है, ठीक है। जेन्युइन बेसिस पे हजारों लोगों के सामने इनका जाना, हमारी टीम के बहुत सारे लोग हैं जो जाने वाले हैं, उन लोगों का जाना जेन्युइन बेसिस पे बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जब ये जाएंगे, हमारी टीम के इतने सारे लोग जाएंगे, जब हम देखेंगे, सोचो अपने आप में कितना अच्छा लगेगा, जेन्युइन बेसिस पे। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर इन्होंने या किसी ने भी वो डिसीजन नहीं लिया होता पहले, या इन्होंने या किसी ने भी वो डर के मारे, वो जैसे ये बता रहे थे कि भैया पैसे लेने गया, पैसे लेते लेते भी डर लग रहा था कि पैसे ले तो रहा हूँ, वापस दे भी पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ, जहां लोग 15-20-25 हजार रुपए मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं, तो इसी डर के चक्कर में अगर प्रवीण सोलंकी उस दिन पैसे वापस दे देता कि भैया नहीं चाहिए यार, छोड़, बाद में देखा जाएगा, 2-4 महीने बाद देख लेंगे, अगले महीने देख लेंगे, 10 दिन बाद देख लेंगे, ये महीना निकलने तो नवंबर में देख लेंगे, अगर छोड़ देता, तो प्रवीण भाई क्या कमेंट है, आज क्या चल रहा होता जिंदगी में क्या लगता है, कहाँ होते? ये चीज चल रही होती कि यार मैं आज किसी और का नौकर होता, खुद का मालिक कभी नहीं बनता था। बिल्कुल, मतलब जो भी हुआ वो सब कुछ भी नहीं होता, जो भी अभी तक हुआ है। और एक बात हमेशा याद रखना यार कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी में तकलीफें चल रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आज ये चीज बोलना चाहूंगा दावे के साथ, ब्लेस्ड, आप लोग लकी हो कि आपकी जिंदगी में कुछ तो हो रहा है। यू गाइस आर ब्लेस्ड कि आप लोग लकी हो कि आपकी जिंदगी में कुछ तो हो रहा है। अगर मेरी लाइफ में वो सब ना होता, क्योंकि आज मैं वो सारी चीजें आपको सुना पाता, मैं आपको बोलता कि यार मैं गया, मैंने 2 CC के लिए पैसे ले लिए, आया धड़ाधड़ 4 महीने में सुपरवाइजर, 11 महीने में मैनेजर, 1 लाख रुपए की इनकम। कोई मतलब नहीं रह जाता उस बात का। नहीं जो मेरी रहता। गर्लफ्रेंड ने मेरे को टाउंट मारा था, जिसने मेरे को हर्ट करा था, और जो मैंने अपने घर वालों से रिजेक्शन सुनी थी, जो लोगों ने बोला था कि तेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, जो लोगों ने बोला था कि ये सब धंधे नहीं चलते भाई, ये कोई बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग ये कोई धंधा है भाई, ये कोई बिजनेस है, ये एलोवेरा ये कोई बिजनेस है। और आज बताऊं, मैं पिछले 10 दिन पहले अहमदाबाद गया हुआ था। जब मैं 10 दिन पहले अहमदाबाद गया था, उसके पहले मैं 2 साल पहले अहमदाबाद गया था। तो जब 2 साल पहले जब अहमदाबाद गया था ना, तो जो कपड़े मैं पहन के गया था, तो मेरी पैंट की साइड से ना मेरी पैंट फटी हुई थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं नए कपड़े खरीद कर किसी मतलब वहां जाऊं किसी नए शहर। तो मैं जब गया था, तो मेरे को आज भी वो समय याद है, किसी ने मेरे को फोन तक नहीं किया था कि मैं आया हूँ, या फिर मैं, मेरे इतने सारे रिलेटिव रहते हैं वहां पे कि अगर मैं हर दिन एक बंदे के घर पे भी जाऊँ ना, तो 365 दिन खत्म हो जाएंगे। इतने रिलेटिव मेरे यहाँ पे रहते हैं। तो बहुत किसी ने फोन नहीं करा कि भाई हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे रुको, या फिर आप आए हो तो कैसा है, कोई कोई किसी को कोई लेना देना नहीं।
मैं जिसके घर पे जा रहा था ना इज्जत मिल रही थी ना ही कुछ मिल रहा था। लाइन इतनी खतरनाक है ना ये, जो मेरे दिमाग में फिट हुई थी कि सिर्फ दुनिया दो चीजों की कदर करती है, दुनिया सिर्फ दो चीजों की कदर करती है, दुनिया सिर्फ दो चीजों की वैल्यू करती है, पहली नॉलेज, दूसरी इनकम। पहली नॉलेज और दूसरा पैसा। आपके पास आज पैसा नहीं है लेकिन नॉलेज आपको मिल, नॉलेज भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, नॉलेज हम देने के लिए बैठे हैं। नॉलेज आ गई तो पैसा आ गया। दुनिया सिर्फ दो चीजों की करती है, पहली नॉलेज और दूसरी पैसा। नॉलेज आ गया तो पैसा आ गया। और उस टाइम पे मेरे को किसी ने पूछा तक नहीं था, किसी ने नहीं पूछा था। और यू नो व्हाट, जब मैं 10 दिन पहले अहमदाबाद गया था ना, जब मैं 10 दिन पहले अहमदाबाद गया और मैं जैसे मैं उतरा वहां पे अहमदाबाद जाके, मैं अहमदाबाद में जैसे लैंड हुआ, ये फोन है ना, ये फोन ये इस कदर खनकना शुरू हुआ, इस कदर बजना शुरू हुआ कि यू कांट इवन इमेजिन। मैं कहा इनको पता कैसे चला कि मैं आ गया हूँ, जबकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। कैसे पता चल गया? और हर 2 मिनट में किसी अगले रिलेटिव का फोन आ रहा है, हर 2 मिनट में किसी अगले चाचा के लड़के का फोन आ रहा है, हर 3 मिनट में किसी बुआ का फोन आ रहा है कि बेटा तू अहमदाबाद आया ना, हमारे यहाँ रुकना, हमारे यहाँ तेरा सब इंतजाम करके रखा है, तो कहीं नहीं जाएगा, तो हमारे यहाँ रुकेगा। क्यों? क्योंकि आज वो प्रवीण सोलंकी बदल गया इस वजह से, आज वो समय बदल गया इस वजह से। भाई वो जो समय था ना जब मैं आया था, उस समय पे अगर मेरे को किसी ने नहीं बुलाया था तो आज आप लोग डिजर्व नहीं करते कि मैं आपके घर पर। और उस टाइम पे मैंने एक होटल बुक करा था, इट्स एन अमेजिंग प्रॉपर्टी। अगर कोई भी अहमदाबाद जाएगा तो जरूर वहां पे रुकना, नो होटल अहमदाबाद, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बहुत प्यारा होटल है। एक उस होटल का 1 डे का रेंट अप्रोक्सीमेट 5-5.5 हजार के आसपास है। लग्जरी प्रॉपर्टी, 5 स्टार प्रॉपर्टी। और मैं बताऊं, मेरे वहां पे जितने रिलेटिव रह रहे, मैंने क्या बोला, अगर मैं हर दिन एक बंदे के घर पे भी जाऊंगा ना तो 365 दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे रिलेटिव के घर खत्म नहीं होंगे। इतने रिलेटिव मेरे वहां पर है। और वो जो 365 के 365 है ना, वो जिंदगी उनकी वहां निकल गई। आज तक कोई भी उस होटल के अंदर एक दिन का नहीं, 1 घंटे का स्टे नहीं करा होगा, 1 घंटे के लिए भी उस होटल के अंदर नहीं गया होगा जिस होटल के अंदर मैं रुका था। और वो मेरे अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने आप में भी एक अचीवमेंट है। अगर मेरे को इतना लगा था कि आज मैं इतना काबिल तो बन गया हूँ, मेरे को किसी के रुकने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये मेरा घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है, ये मेरे को खुद के ऊपर वो जो प्राउड फील होता है ना खुद के ऊपर कि यार तूने इतना करा है। और मेरे को लगा कि उस टाइम पे जब इन लोगों ने मेरे को पूछा तक नहीं था ना, तो आज ये लोग डिजर्व नहीं करते कि मैं इनके घर पे। और फाइनली मैं किसी के घर पे नहीं गया तो पता है क्या हुआ, मेरे कुछ बुआ के लड़के, चाचा के लड़के और भाइयों के लड़के मेरे को ढूंढते 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 नोवोटेल आ पहुंचे कि भाई होटल के नीचे खड़े, अब तो आजा, अब तो आजा, तेरे होटल के नीचे खड़े। और फाइनली मैं जब आज जाके उनके मिला तो पहले तो उनको मिले, सारी चीजें करी, गले वाले लगे। और पता है छूटने से पता है क्या पूछा, छूटने से पता है क्या पूछा, हिल जाओगे अगर बताऊंगा तो। छूटने से ये पूछा कि भाई तू करता क्या आजकल, तू कौन सा काम करता है, तू फ्लाइटों में घूम रहा है, तू 5 स्टार होटल में रहा है, तू महंगी गाड़ी खरीद ली तूने, तू महंगे महंगे कपड़े पहनने लग गया, तू अलग ही बदल गया यार, तू करता क्या है। मैं कहा मैं वो काम करता हूँ जिस काम को करने के लिए पूरे खानदान वालों ने मेरे को मना करा, जिस काम के लिए मुझे हर किसी ने मना करा था, मैं आज भी वही काम करता हूँ। तो भाई प्लीज हमें भी करवा दो। मैं कहा सोचूंगा। तो ये है यार, वक्त बदलता है। मैंने एक बात बोली, वक्त की सबसे बेहतरीन बात है कि वक्त बदलता है। मैंने पर बिलीव रखो, विश्वास रखो। क्या लग रहा है इस काम के अंदर, छोटी सी 2 चीजें करनी है। जो लोग 1 से क्वालिफाई करके बैठे होंगे, मैं बताता हूँ आप लोगों को, जब तक एएस नहीं होगा ना तब तक सुपरवाइजर नहीं होगा, जब तक सुपरवाइजर नहीं होगा तब तक असिस्टेंट मैनेजर नहीं होगा, और जब तक असिस्टेंट मैनेजर नहीं होगा ना तो तब तक मैनेजर नहीं होगा, और जब तक मैनेजर नहीं होगा ना तब तक सपने पूरे नहीं होंगे, और जब तक सपने पूरे नहीं होंगे तब तक तुम वहीं के वहीं रहोगे जहां पे आज हो। तुम नोवस लेवल पे पैसा तो कमा लोगे, तुम नोवस लेवल पे पैसा तो कमा लोगे, लेकिन क्या वो फेम, रिकॉग्नाइजेशन, क्या वो लाइफस्टाइल, क्या वो लग्जरी, क्या वो लिविंग कमा पाओगे? द आंसर इज नो, नहीं पॉसिबल है। जेन्युइन बता रहा हूँ, नहीं पॉसिबल है। रीजन पता है क्या है? आप एएस लेवल पे, ये नोवस लेवल पे कितना ही पैसा कमाओगे, 7,000, 8,000, हद टू हद बढ़ के 20, 30, 40 हजार रुपए। मैं सही बताऊँ, अगर 20 और 30 और 40 हजार रुपए कमाना है ना तो नीचे लाल बटन दिखिए, इमीडिएटली लीव दिस मीटिंग, इमीडिएटली लीव दिस मीटिंग। अगर आप 20, 30, 40 हजार रुपए कमाने आओ, अगर आप जिंदगी के अंदर फतेह हासिल करने आओ ना, अपना परचम, अपना झंडा लहराने के लिए आओ, अपने नाम का झंडा लहराने के लिए आओ ना, तो मेरे भाई वेलकम टू द क्लब ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब तक ये नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। ये होगा तो सब होगा। अगर मैं एएस नहीं बनता तो सुपरवाइजर नहीं बनता, और सुपरवाइजर नहीं बनता तो एएम नहीं बनता, एएम नहीं बनता तो मैनेजर नहीं बनता, और मैनेजर नहीं बनता ना तो मेरी खुद की कार ना आती, मैनेजर नहीं बनता तो मैं अपने घर वालों को आज अच्छे सोसाइटी में स्टेपल नहीं कर पाता, मैनेजर नहीं बनता तो मैं सही बताऊं, मैं फ्लॉन्ट नहीं मार रहा, प्लीज आपको ऐसा मत सोच रहा कि मैं फ्लॉन्ट मार रहा हूँ। मैं कपड़ों का बहुत शौकीन हूँ, मैं बहुत शौकीन हूँ कपड़ों का। मेरे को महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनने के बहुत बहुत ज्यादा शौक है। मेरा फेवरेट ब्रांड है टॉमी,
टॉमी हिलफिगर मेरा फेवरेट ब्रांड है। और मैं पीछे जब दिल्ली गया था और हम लोग शॉपिंग करने गए थे गलती से, और मैंने वहां पे सारे ब्रांड इकट्ठे देख लिए। और मैं सही बताऊं, फ्लो में आई थॉट अराउंड मैंने 67 और 68,000 रुपीज की शॉपिंग करना है। पता है क्या सोच के, अगले महीने तो 1 लाख रुपए फिर से आ रहा है भाई, तब सेव कर लेंगे, अभी कपड़े पहनते। अभी सही बताऊं, ये जो टी शर्ट मैं पहन के बैठा हूं, मैं फ्लॉट नहीं मार रहा, प्लीज कोई ऐसा मत समझना कि मैं फ्लॉट मार रहा हूँ। दिस वाज अरमानी एक्सचेंज। अप्रोक्सीमेट इस सिंगल टी शर्ट की वर्थ 13 से 14,000 रुपए अप्रोक्सीमेट। मतलब जितनी मेरी सैलरी थी ना, उससे 2 गुना ज्यादा की तो ये सोलंकी टी शर्ट पहन के बैठा है। प्लीज कोई ऐसा मत समझना कि मैं फ्लॉन्ट मार रहा हूँ, ये मेरा सपना था, ये मेरा ड्रीम था जो मैंने पूरा करा। At this point of time, यार प्रवीण सोलंकी is living his dream life just because of this system, just because of this leaders, just because of this support, just because of my mentors. मेरे mentors की वजह से मैं आज ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। If I can, why not you? मेरे को बोलना नहीं आता था, आज मैं इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो, नहीं आता था बोलना। जहाँ कैमरा, जब मैंने पहली बार मीटिंग सुन रहा था मैं, और पहली बार मेरे को किसी ने बोलने के लिए बोला था ना इस तरीके से मीटिंग में, मैंने कैमरा ऑन करा, मैंने सिर्फ 2 शब्द बोले थे, माई सेल्फ प्रवीण सोलंकी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र, कैमरा बंद, मीटिंग लीव, और पसीने छूटना शुरू। मैं कहा भाई क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आज ये प्रवीण सोलंकी यहाँ पे हजारों लोग, 100 लोगों के सामने बोल दिया मैंने, इतने सारे लोगों के सामने बोल दिया। और ये प्रवीण सोलंकी 5,000 लोगों के सामने भी अगर बोलने का उस दिन मौका मिल गया, तो कसम खा के कह रहा हूँ, वादा कह रहा हूँ, उस दिन 5,000 लोग झूम उठेंगे, उस दिन 5,000 लोग नारा लगा देंगे मेरे नाम का। ये बात पक्की, अगर बोलने का मौका मिल गया, अगर सीधी हम रिकॉग्निशन लेके उतर गए तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर बोलने का मौका मिल गया ना, एक बंदे के कांटे खड़े हो जाएंगे, ये वादा है। और आई होप कि यहाँ से बहुत सारे लोग मेरे को वहां पे मिलेंगे। देखो आप सब लोग तो मेरे को जान गए, इतने टाइम से मेरे को सुन रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता। मैं आप सब लोगों से मिलना चाहता हूँ दिल्ली में। जो भी लोग आना चाहते हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, प्लीज अपने पासेस अरेंज करवाओ। अब तो खैर सोल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाओ अपने अप्लायंस के थ्रू, अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पासेस हो। प्लीज 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 कंपनी का इवेंट मिस मत करो, क्योंकि उससे बेहतर इवेंट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, उससे ज्यादा सीखने के लिए आपको कहीं नहीं मिल सकता। और वहां जब तुम अगर एक बार पहुंच गए ना, तुम सपना लेकर आओगे अपनी आंखों में कि अगली बार हमें स्टेज के ऊपर चढ़ना, ये वादा है। तो थैंक यू वेरी मच ईशान भाई। अगर किसी बात का किसी को बुरा लगा तो अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। और प्लीज अपने अप्लाइंग पर बिलीव करो, इस सिस्टम का पार्ट बनो, सिस्टम को समझो, सिस्टम को अंडरस्टैंड करो। एक छोटा सा काम कर लेना मेरे लिए प्लीज, अगर आपने इस मीटिंग की, अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू लगी होगी ना, एक छोटा सा काम कर लेना। पता है छोटा सा काम क्या है? छोटा सा काम ये है, अपने अपलाइन को थैंक यू मैसेज जरूर कर देना। You guys are can't even imagine कि how important your upline role is। आपके अपलाइन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस काम के अंदर। You guys can't even imagine, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आज मेरा अपलाइन ना होता, मेरा अपलाइन मेरे को नहीं सुन रहा है यहाँ पे, बट मैं सही बताऊं, हाथ जोड़ के भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि नयन जगवानी मेरी जिंदगी में आए, और उनकी वजह से मैं आज इस काम के अंदर सब कुछ कर रहा हूं। नयन जगवानी और भी बहुत सारे नाम है, नयन जगवानी, रवि राजपूत, कृष्णा तरंग, रोहित अरोड़ा, अमित, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ में वैल्यूएट करी। लेकिन पहला इंसान तो वही है जिसने मेरे को ये रास्ता दिखाया, कि भाई ये रास्ते पे चल, हम दोनों भाई मिलकर कामयाब बनेंगे। आज नयन जगवानी भी 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, आज प्रवीण सोलंकी भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। आज प्रवीण सोलंकी सिर्फ अपनी 7-8 लाख रुपए गाड़ी स्विफ्ट परचेज कर चुका है। आज नयन जगवानी सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बाद, आज कितनी तारीख है? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख को ब्रांड न्यू गाड़ी का नाम रिवील नहीं करूंगा, 14 लाख रुपए गाड़ी है, टॉप एंड मॉडल, 14 लाख रुपए गाड़ी अपने पापा को गिफ्ट करने जा रहा है। 19 साल का बच्चा, इसी काम से, जिस काम को लेकर आज आप डाउट कर रहे हो, जिस काम के लिए आज आप कह रहे हो कि हमारे पैसे नहीं है, इसी काम से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारे लिए पॉसिबल है तो आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हैं स्टार्ट करो एज सुन एज पॉसिबल। 25 तारीख के पहले अपने ऑफर्स के थ्रू अपनी बिलिंग्स कंप्लीट करो, अपनी सीसीज कंप्लीट करो। अरे यार मिलो यार, काम करो यार, कुछ अलग करो, कुछ अपना नाम बना के दिखाओ यार, कुछ करके दिखाओ अपने माँ बाप के लिए, लोगों की जला के दिखाओ भाई, जिनको लगता है कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आज तुम ये देखो, अगर मीटिंग से हटकर थोड़ी सी बात करो, तुम सोचो आज वो लड़की कितना पछताती होगी। जस्ट इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन। मैं खुद कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि यार उसने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली भाई। अगर आज वो होती तो मैं उसके लिए बहुत कुछ करता यार, जेन्युइनली बहुत कुछ करता। आज वो कितना पछताती होगी अपनी जिंदगी के अंदर। तो जब आज भी बताऊं, मैंने उसको ब्लॉक कर रखा है। आज भी अपने भाई के इंस्टाग्राम हैंडल से उसको स्टॉक करने आ जाती, और मैंने उसको भाई को ब्लॉक नहीं करा। क्यों? लगा हम जलाएंगे, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक को रिग्रेट फील होगा, तब तक हम बोलेंगे कि नहीं, तुमने कभी भी किसी इंसान को कुछ गलत नहीं बोलो। अगर तुम उसके अच्छे समय में, बुरे समय में उसके साथ खड़े नहीं रह सकते, तो आप डिजर्व नहीं कर सकते कि आप उसके अच्छे समय में उसके साथ खड़े रहो। आप डिजर्व नहीं कर सकते। तो बस इतना सा मोटो था यार। ठीक है, अब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बट सिंपल सी चीज थी, ये मेरा खुद से चैलेंज था। मैं खुद से चाहता था, मैं सही बताऊं, मैं आगे बहुत चलाने वाला हूँ भाई।
मैं इतना जलाने वाला हूँ, एक टाइम पे वो राख हो जाएगी और एक टाइम पे उसको इंस्टाग्राम बंद करना पड़ेगा, मैं फिर भी किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाऊंगा। क्यों? कि उसको रियलाइज होगा कि कभी किसी इंसान को गलत नहीं होता। इंसान कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ना जाने कब कौन सा बंदा पलटी मार जाएगा, ना जाने कब कौन सा बंदा बाजी मार जाएगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते। आज हमने पलटी मार दी, आज हमने बाजी मार दी भाई, मार दी। और मैंने एक बात बोली थी, उसके बाप से 3 गुना ज्यादा कमा रहा है प्रवीण सोलंकी यार, जितना उसका बाप कमाता ना उतना मेरी टीम का एक सुपरवाइजर कमा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को बुरा लगा तो अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग का टॉपिक मेरे को लगता है प्रवीण भाई मैंने गलत रख दिया। आज की मीटिंग का टॉपिक हमें स्टार्टिंग में रखना चाहिए था, लव स्टोरी ऑफ मिस्टर प्रवीण सोलंकी। तो स्टार्ट, चलो जोक्स अपार्ट, जैसे कि इन्होंने बताया अभी, ठीक है, जैसे कि इन्होंने अभी बोला, एक चीज बहुत जेन्युइनली अच्छी लगी, सारी चीजें लिंक्ड है यार। आज वो जो है वो उसी वजह से है जो 11 महीने पहले डिसीजन लिया था। सिंपल है, जैसे उन्होंने बोला एएस नहीं किया होता तो सुपरवाइजर नहीं होता, सुपरवाइजर नहीं किया होता तो एएम नहीं होता, एएम नहीं होता तो वो सारी चीजें नहीं होती जो सोची हुई है, दैट इज मैनेजर। सारी की सारी चीजें जो सोची हुई है आफ्टर योर मैनेजर अचीव होती है, सबको पता है, एवरीवन नोज दैट, राइट, सबको पता है। बट वो सारी चीजें तब तक अचीव नहीं होगी जब तक हम एक इनिशियल बेस पे नहीं आएंगे। वो रीजन क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज तो आज की मीटिंग से सीख के जाना, एक चीज आज की मीटिंग से मैं भी सीख के जाऊंगा और आप भी सीख के जाना। इनफैक्ट बहुत लोग हैं हमारे पास यहाँ पे जो सुन रहे हैं, दैट इज ये जो मुसीबत, चैलेंज, प्रॉब्लम, इश्यूज, ये सारे जो हम अपने आप को बहाने बना के देते हैं ना, एक्सक्यूजेस बना के देते हैं, वो देना बंद करना पड़ेगा हम सबको। रियलिटी में आपने प्रवीण की बात सुनी, उसने लाइव स्क्रीन शेयर करके अपना घर तक दिखा दिया यार, जिसमें वो इतने सालों से रह रहा था। उसने लाइव चीजें आपको बता दी कि कैसे कैसे सीक्वेंसेस से, कैसे कैसी प्रॉब्लम से बीच में इंसान निकला है। मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा कि एक दुकान पे काम करना 6-7 हजार 4,000 रुपए के लिए, बट ये सोचो वो दुकान पे काम कर रहा है 18 साल की उम्र में। जिस उम्र में वो बच्चे ट्रिप्सी पे घूम रहे होते हैं ना आपके घर के सामने, उस उम्र में वो 4,000 रुपए की नौकरी कर रहा था दुकान में जाके। वहां से एक काम मिला साथ में, और आपको लगता है 4,000 7,000 रुपए की नौकरी में, 7,000 रुपए की नौकरी में, जैसे उसने बताया उसको अपना घर चलाना है, उसको अपने खर्चे उठाने हैं, ऑब्वियसली बात है जाता आता होगा, खर्चे होते होंगे उस टाइम पे। तो ये सारी चीजें उठाते उठाते आपको लगता होगा उसके पास कोई 30,000 के लिए, 35,000 के लिए, 2 सीसी के लिए सेविंग्स हो गई होगी या पैसे जमे हो गए होंगे। मेरे को लगता है कि हर महीने के खर्चे के लिए उसको पैसे बल्कि अरेंज करने पड़ते होंगे उससे ज्यादा ही। 7,000 कमाओगे तो 10 का खर्चा होगा आपका, रियलिटी है। 7,000 कमाओगे तो कई आपका बार 10 से का उधार खर्चा लेने होगा। पड़ जाते थे, और हाँ, उधार चुका, जैसे सैलरी आती थी वैसे उधार चुकाने पड़ते थे। मैं आखिरी में एक बात दिखाऊं आप लोगों को, लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज का स्क्रीनशॉट मत देना और कोई भी चीज को कहीं शेयर मत करना, क्योंकि थोड़ा पर्सनल फैमिली है, ठीक है। हम राजस्थानियों में ये चीज चलती नहीं है, ठीक है, कि हम अपने किसी भी मतलब मम्मी या सिस्टर के साथ कहीं पे फोटोज वगैरह अपलोड कर सके। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन प्लीज कोई भी स्क्रीनशॉट मत देना और कोई भी चीज को कहीं शेयर मत करना। मैं वो मोमेंट दिखाऊंगा जब पहली बारी मेरी मम्मी मॉल के अंदर खड़ी हुई थी, जब पहली बारी मैंने अपने मदर को मॉल से शॉपिंग कराई थी, जब पहली बारी मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर, हम लोग मॉल में शॉपिंग करने गए, जब अपनी फैमिली के साथ पहली बारी गए, तो द मोमेंट इज हियर। जस्ट उनकी आंखों के अंदर देखो वो कितना हेजिटेट फील कर रहा है, इस फोटो क्लिक कराते कराते भी हेजिटेट फील कर रहा है। और ये वो मोमेंट था जब मैंने अपनी फैमिली के लिए और जो मैंने अपने माँ बाप के लिए जो चीज करी है, और मुझे प्राउड फील होता है, अपने ऊपर कि आई एम अ प्राउड सन एंड आई एम अ प्राउड ब्रदर। मेरी बहनों के लिए उनको प्राउड, वो छाती चौड़ करके बोलते कि ये मेरा भाई है, भाई प्रवीण सोलंकी की बहन है। आज मेरी मम्मी जब मेरे मेरी टीम के सुपरवाइजर जब मेरे घर जाते हैं तो वो बोलती है कि मैं प्रवीण सोलंकी की मम्मी हूँ, मैं प्रवीण सोलंकी की मम्मी, मेरी मम्मी छाती ठोक कर बोलती है, प्राउडली कहती है। और ये मेरे अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जेन्युइनली। तो प्लीज आई होप कि किसी ने इस चीज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, प्लीज कहीं शेयर मत करना। एंड ये इस मोमेंट के लिए काम करो, इस चीज के लिए काम करो कि आप भी एज सुन एज पॉसिबल अपने घर वालों को वहां पे लेके जाओ। मैंने अभी रिसेंटली देखा था, आई पर्सनली नो 2-4 लोगों को मैं यहाँ पे पर्सनली जानता हूँ, अंकित, शुभम, फैज, इन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। मैंने रिसेंटली देखा था अंकित अपनी मम्मी के साथ, शुभम अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गया था, अंकित अपनी फैमिली को कहीं लेकर गया था। और ये छोटी छोटी खुशियां, आई नो दैट ये बच्चे, ये हम तो बच्चे ही तो है, हम सब आज से करीब करीब 6-8 महीने पहले, 8-10 महीने पहले, 8 महीने पहले हम कुछ भी नहीं थे। अंकित यहाँ पर है, शुभम यहाँ पर, हम कुछ भी नहीं थे भाई। हम पे 20-20 रुपए, हम पे 20 रुपए नहीं हुआ करते थे खर्चे के, हम पे रिचार्ज के पैसे नहीं हुआ करते थे, मेरे पास तो भाड़े के पैसे नहीं हुआ करते थे ऑफिस आने के। कई बारी मैं ऑफिस पैदल गया हूँ, कई बारी मैं रात को 4-4 बजे घर पैदल गया हूँ, कई बारी मैं ऑफिस पैदल आया हूँ धूपकाले में, क्यों? मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। बहुत बार ऐसा हुआ है। मैं अंकित को जानता हूँ, उसकी कंडीशन भी मैंने सुनी हुई है, बहुत बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था भाई वो लड़का भी।
एंड नाउ ही इज डिजर्विंग, वो डिजर्व कर रहा है, वो स्टेज के ऊपर रिकॉग्निशन डिजर्व करता है भाई, उसने करी है मेहनत यार। आज उसकी फैमिली प्राउड फील करती होगी उसके ऊपर कि यार मेरा बेटा प्राउड, मेरा बेटा है। आई पर्सनली नो शुभम गुप्ता, उसकी मम्मी की मैंने कुछ वीडियो सुनी थी कि उसकी मम्मी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा लाखों रुपए कमाने लग गया, और वो लड़का मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई, इन आंखों ने देखा है वो चीज। ये सब 8-9 महीने पहले इनको कोई जानता तक नहीं था, और वक्त ने देखो कैसी बाजी पलट दी, वक्त ने देखो कैसे गेम पलट दी, वक्त ने देखो कैसे समय पलट गया। और देखो मम्मी कितने दिल के करीब है, फोन आ गया, मम्मी कितने दिल के करीब है, फोन आ गया कि यार ये फोन पता है क्यों आया, क्योंकि मैं कल रात को सोया था 5 बजे और सुबह उठ गया था 10 बजे, और ये फोन इस वजह से आया कि बेटा सो जा, तेरी तबीयत खराब हो गई, जल्दी करा जाना, तेरी तबीयत खराब हो गई। ये फोन इस वजह से आया। अब ये मेरे लिए पॉसिबल है तो आपके लिए पॉसिबल क्यों नहीं होगा? और पता है इसके पीछे का एक सीक्रेट मैंने आपको बोला था कि सबके पीछे एक सीक्रेट है, एंड द सीक्रेट यू ऑल गाइज आर नो वेरी वेल। उस सीक्रेट का नाम है द लेवल व्हिच इज कॉल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर 2CC। ये हो गया तो सब हो गया, ये हो गया तो हर चीज पॉसिबल होगी। थैंक यू वेरी मच। अब मीटिंग को पक्का एंड करते हैं, मैं इसके बाद फिर से थैंक यू नहीं बोलूंगा, ठीक है? आप लोग अगर मेरे को जरूर बताना इंस्टाग्राम के ऊपर कि आपको मीटिंग कैसी लगी, आपने क्या सीखा, मीटिंग कैसी लगी ये मत बताना। मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं था कि आपको मोटिवेट फील करा दूं, मेरा कोई इंटेंशन ये नहीं था कि आप लोगों को इधर उधर की सारी जर्नी बता दूं। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आप लोगों को इतना बता दूं कि सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, और मैंने आखिरी में वो सीक्रेट दे दिया कि व्हिच इज कॉल्ड 2CC। वो है तो सब कुछ पॉसिबल है, वो है तो कुछ भी नहीं है। एंड द थिंग इज दैट कि आप लोग मेरे को जरूर इंस्टाग्राम पे बताना मैसेज करके कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई करूं, ठीक है? तो मिशन भाई नाउ मीटिंग इज योर्स। चलो थैंक यू सो मच प्रवीण, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि इन्होंने बोला सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, आप जो करोगे उसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ेगा, दूसरा काम करोगे उसका इम्पैक्ट तीसरे पे पड़ेगा, तीसरा करोगे उसका चौथे पे पड़ेगा। सेम इज विद लेवल, सारी चीजें सेम है, सारी जर्नी सेम है। हर एक इंसान को दिक्कत होती है, हर एक इंसान को प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होती है। जैसे वो अभी अंकित का बता रहे थे, ठीक है, अंकित यहाँ पे थे हमारे बीच में, मैंने उनको पिन किया अभी, ठीक है। मुझे याद है जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज अंकित को पता है यहाँ पे अनम्यूट करने का रीजन क्या था? बाय चांस फंस गया वो आज कैमरा ऑन करके बैठा था तो बाय चांस फंस गया, तो इसको अनम्यूट करने का और रीजन ये था पिन करने का। आज मैंने बताया ना जिस गर्ल से मेरी बात हो रही थी, जब उनसे बात हो रही थी और जब वो मेरे को 6-7 हजार रुपए के लिए बोल रही थी ना, तो मैं ना थोड़ा सा फ्यूरियस हो गया। मेरे को ना थोड़ा सा मतलब काफी बुरा लगा सुन के। मेरे को लगा यार आप एक बात बताओ, आज आप मुझे बोल रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर में ये दिक्कत है। मैंने बोला आपको पता है हमारी टीम में कैसे कैसे लोग हैं? हमारी टीम में एक बंदा है, ठीक है, मैंने नाम नहीं बोला वहां पे अंकित का, मैंने बोला हमारी टीम में एक पर्सन है जिन्होंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, रिसेंटली उनके घर में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई थे, कुछ ऐसे इवेंट हुए थे, उनके डैड नहीं है अब उनके साथ, राइट? अब आज की डेट में ड्यू टू नेचुरल इवेंट अब उनके डैड नहीं है उनके साथ, घर में कोई अर्निंग करने वाला नहीं है। वो बेचारा 17 साल का था जब ये सब हुआ, 16-17 साल का, घर में कोई अर्निंग करने वाला नहीं, मॉम की कोई अर्निंग नहीं, घर में उसकी कोई अर्निंग नहीं, एज एन, और छोटा भाई है, ये भी नहीं है कि बड़ा भाई है तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 16-17 साल की उम्र में अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गए, वो आज ये इस बिजनेस को करके वही 30,000 रुपए के लिए जो आप मुझे बोल रहे हो कि पैसे नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते, वही पैसे अरेंज करके आज वो महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो या तो वो बेवकूफ हुआ, या मैं हुआ, या आप हुए कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो गलत हो गई, कोई सही होगा कोई गलत होगा, ये चीज है। या तो वो करने वाला बेवकूफ हुआ, या मैं कराने वाला बेवकूफ हुआ, या फिर बोलने वाला बेवकूफ हुआ, कोई ना कोई तो होगा जो एक्सक्यूज बना रहा होता। ये जब मेरे पास आया था, अंकित को याद होगा, कई बार मैसेज स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखाते हैं, ये जब मेरे पास आए थे, जब मेरी इनसे बात होती थी, मैं रियलिटी बताना चाहता था इनके पास। चलो अब मैं क्या बोलूं, रियलिटी में इनके पास अपने घर से मेरे ऑफिस तक आने के लिए वो गाड़ी, और उस टाइम पे पेट्रोल नहीं था कि वो यहां तक आ पाए। अपने घर से मेरे ऑफिस तक आने का बीच का आई थिंक अंकित 6-8 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, आई थिंक, बिल्कुल 6-8 किलोमीटर का। ये बंदा 1 महीने तक बीओपीपी देखने नहीं आया, 1 महीने, सॉरी शायद 1 से 1.5 महीने तक बीओपीपी देखने नहीं आया, सिर्फ इस रीजन की वजह से, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि इतना दूर जाऊंगा तो पेट्रोल कितना लग जाएगा और गाड़ी किसकी लेके जाऊंगा। एंड मैं लिटरली ये बात आज बोल रहा था, इसलिए मैंने इसको अनम्यूट कर दिया। उस लड़की को मैं बोल रहा था, इसलिए मैंने अनम्यूट कर दिया कि मैंने बोला आप एक बात बताओ, जिस इंसान के पास 50 रुपए के लिए वो सोच रहा था 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, ठीक है, तो आपको लगता है उसकी जेब में 30,000 रुपए रखे होंगे? जिसके घर में लास्ट 2 साल से कोई कमाने वाला नहीं है, कोई अर्निंग करने वाला नहीं है, आपको लगता है उनके घर में 30,000 की सेविंग होगी, या भर भर के पैसे कुछ सेव्ड होंगे?
या आपको लगता है उनके घर वाले अलाउ करते होंगे कि हाँ भाई जाओ पैसे इन्वेस्ट करो, पैसे लगाओ? ये चीज है, डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं है, राइट? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कुछ भी जो इस मीटिंग से सीखो ना सीखो, एक चीज जरूर सीखना, दैट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, प्रॉब्लम, इश्यूज आपके साथ जो चल रहा है वो ऑलरेडी लोगों के साथ और बुरा हुआ है, लोगों के साथ और बुरी सिचुएशन थी, उससे निकल के वो यहाँ तक आए हैं, और उनके पास और दिक्कतें थी तब वो यहाँ पे आए हैं, वो दिक्कतें ही उनका रीजन था यहाँ पे आने का। अच्छा एक बात बताओ अंकित, तुम्हारे पास अगर ऑलरेडी सब कुछ होता, पहले से ही सब कुछ होता, क्या कोई मोटिवेशन होता काम स्टार्ट करने का या आगे करने का? बिल्कुल नहीं, शायद अभी तक के तो स्टार्ट ही नहीं करता, और जब चैलेंज आया था कि असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है, उसी टाइम छोड़ देता मैं तो, छोड़ देता, अगर कुछ रीजन नहीं रहता तो। रीजन था इसीलिए किया। सिंपल है मेरे हिसाब से। 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए के लिए सोच के अगर हम इस चीज को छोड़ देना जो हमें सच में चाहिए, तो शायद वो गलत है आज। क्योंकि आपने जिस इंसान को सुना, आपने उसकी कंडीशन सुनी, देखी, खुद समझी, राइट, कि कहां से का इंसान कहां तक पहुंच सकता है, एंड दिस इज व्हाट मैटर्स। यही चीज मैटर करती है। आज हम आखिरी में जो लोग यहाँ पे हैं, हम सारे सीरियस हैं, वी आर सीरियस अबाउट थिंग्स। मैं आपको यही चीज बोलना चाहूंगा, देखो सिंपल है, एट द एंड मेरी उनसे बात हुई ना जब कॉल पे, मैंने उनको यही बोला कि देखो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ऐसे कंप्लीट कर लो, आप ऐसे कंप्लीट कर लो, आप अपने लेवल को कंप्लीट कर लो, बट हाँ मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि ये करके आपको वो मिल सकता है जो आपको चाहिए। आई कैन फोर्स इट आउट, हाँ, बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये करके आपको वो मिल सकता है जो आपको एक्चुअली में चाहिए, अगर आप उसे देख सकते हो, समझ सकते हो और सुन सकते हो तो। एट द एंड उन्होंने अभी अपनी रिसेंटली अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 घंटे पहले मैसेज आया था, 6,000 रुपए टोटल में, 6,000 रुपए अरेंज नहीं हो रहे थे 15 दिन से वो इसी बात के बाद, जब मैंने अंकित के बारे में बताया उनको, उसी बात के बाद 2 घंटे में वो 6,000 रुपए अरेंज हो गए, बचे कुछ है। 19,000 रुपए 15 दिन से अरेंज थे। मतलब आप ये समझ लो, आज क्या तारीख हो गई है अप्रोक्सीमेटली, आज अगर आप ले लो, वो उन्होंने फर्स्ट बूट कैंप अटेंड किया था, फर्स्ट बूट कैंप अटेंड किया था, फर्स्ट बूट कैंप स्टार्ट करके इनिशियल बिलिंग की थी 5,000 की, 5,000 के बाद एएस करने की कितनी बिलिंग बचती है? 25,000 रुपए की। तो 25,000 वाला वो कॉम्बो लेना चाहती थी, टोटल में ऑलमोस्ट 19,000 रुपए कुछ अरेंज हो गया या कुछ हो गया था, 6,000 रुपए का अमाउंट बच रहा था जो उन्होंने 15 दिन से नहीं किया था, और वो 2.5 घंटे पहले हो गया सिर्फ देख के, क्योंकि उनको भी समझ आया कि जेन्युइन बेसिस पे और भी लोगों की प्रॉब्लम है। अगर हम सच में हटा के देखा जाए, वो सारी चीजें जो मैं कर सकता हूँ, जो अंकित कर सकता है, जो प्रवीण कर सकते हैं, जो सारे लोगों ने किया हमारी टीम के, वो आप कर सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड लेवल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉरएवर में लेवल एक बहुत बड़ी डील है, आप उसको कितना सीरियसली लोगे वो डिपेंड करता है आप कितना आगे जा सकते हो। फॉरएवर में लेवल अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है। आपको लगेगा एएस लेवल इनिशियल लेवल है, बट एएस लेवल अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है अपने आप में। एंड मैं एक चीज रियलिटी में सामने रखना चाहूंगा बिफोर एंडिंग दिस मीटिंग, एएस लेवल इज द लास्ट लेवल जिसमें हमारी जेब से कुछ जा रहा होता है। एएस लेवल इज द लास्ट लेवल, इज द लास्ट स्टेज जिसमें हमारी जेब से कुछ जा रहा होता है। उसके बाद जितने भी लेवल से, आप सुपरवाइजर ले लो, आप एएम ले लो, मैनेजर ले लो, सीनियर मैनेजर ले लो, सोरिंग, सफायर, कार प्लान, कोई टूर ले लो, हर एक जगह पे आपको कुछ ना कुछ मिलता है इन रिटर्न। पैसे हो, ट्रैवल टूर्स हो, टिकट्स हो, कार प्लान की अलग से इनकम हो, सब कुछ मिलता है। सिर्फ एक एएस ऐसा लेवल है, सिर्फ एएस तक ऐसा लेवल है जिसमें हमें लाइफ में एक बार कुछ अपनी जेब से जा रहा होता है, बाकी सारे टाइम वो चीज आती है, रिपीटेडली हर महीने आती है। दिस इज व्हाट मैटर्स, ये चीज मैटर करती है, राइट? मैं आपको वही बोलूंगा जो मैंने उस लड़की को बोला था कि मैं आपको किसी चीज के लिए फोर्स आउट नहीं कर सकता आपको, या कोई मुझे नहीं कर सकता, मैं आपको नहीं कर सकता, बट हाँ एक चीज डेफिनेटली श्योर है कि आपको जो चीज चाहिए ना वो आपको 25 तारीख तक मिल सकती है। आपको जो चीज चाहिए वो आपको इसी 25 तारीख तक मिल सकती है। आप सबको पता है कि आज क्या दिन है और 25 तारीख में कितने दिन बचे हैं और 25 तारीख को क्या ऑफर है और क्या एंड हो रहा है, सबको पता है। सब समझदार है, मेरे से ज्यादा समझदार है यहाँ पे लोग, सबको पता है, राइट? कौन सा ऑफर है, कितने कम अमाउंट में बिलिंग्स हो रही है, कितने कम अमाउंट में हमारी सीसीज कंप्लीट हो रही है, वो लेवल करने से एक्चुअली में होने क्या वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लेवल करने में एक्चुअली वो होने वाला है जो आपको प्रवीण ने यहाँ पे आके बताया, वो होने वाला है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंज होने वाला है, और वही चेंज आता है। दिस इज द डिफरेंस। जो इंसान एएस नहीं कर सकता वो कभी सुपरवाइजर भी नहीं कर पाएगा,
जो सुपरवाइजर नहीं कर पाएगा वो कभी मैनेजर भी नहीं कर पाएगा। दिस इज द डिफरेंस। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आप अभी जिस भी लेवल पे हो, मैं सिर्फ नोवस की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक एएस से, हर एक सुपरवाइजर से बात कर रहा हूं। आप नोवस हो, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगले 2 से 3 दिन के अंदर अपना एएस लेवल कंप्लीट करो। आप सुपरवाइजर हो या आप ऑलरेडी एएस हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बचे कुछ ही दिन में या तो हम बेस क्रिएट करें या अपना लेवल कंप्लीट करें, लेवल अचीव करें, अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करें। एक सुपरवाइजर के लिए अपना एएम करना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एएम के लिए अपना मैनेजर, एक मैनेजर के लिए सीनियर है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सबके लिए सेम है। बस आप अगर इनिशियल लेवल पे हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगले 2 से 3 दिन में आप अपना एटलीस्ट जो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल सबको पता है क्या है, एट इज इनिशियल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसमें आपको टीम से इनकम आना स्टार्ट होगी, उसको अचीव करो। एक बहुत बड़ी चीज जो बहुत लोगों को क्लियर नहीं होती है, दैट इज कि एएस लेवल करने से, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करने से हम टीम की भी इनकम लेने के लिए केपेबल हो जाते हैं। एएस लेवल पे हमारी टीम में 50-50 हजार रुपए के चेक बने हैं। एएस लेवल पे हमारी टीम में 50-50 हजार रुपए के चेक बने। कैसे? बिकॉज एएस लेवल पे उनको अपनी भी इनकम आई और टीम से भी इनकम आई। उन्होंने अपनी इनकम भी क्वालिफाई की और टीम की भी इनकम क्वालिफाई की। एक इंसान अकेले बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता नेटवर्क मार्केटिंग में, बट वो टीम के साथ जरूर कमा सकता है। And that is every time possible, that is every day possible, that is every moment possible with your AS level, with your assistant supervisor level। तो मैं यही बोलूंगा, देखो सिंपल सी बात है, आज आप देख सकते हो 22 अक्टूबर है, 23 हो जाएगी अभी आधे घंटे में। तुम्हारे पास 23 तारीख का, 24 तारीख का, आखिरी 25 तारीख तक का टाइम है। वी हैव दी लास्ट डेट, 25 तारीख तक का टाइम है। जो भी आपके सीनियर है, जो भी आपके मैनेजर अपलाइन है, असिस्टेंट मैनेजर अपलाइन है, सुपरवाइजर अपलाइन है, उन तक जाओ, बात करो और उसको अचीव करो, ठीक है, 25 तारीख के पहले, बिकॉज उसके बाद हमें काम स्टार्ट करना है डायरेक्टली, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से, आई होप कि जो प्रवीण जी ने बताया, जो उनने अपने एक्सपीरियंस बताया, उससे आप रिलेट कर पाए होगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।